हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू एग्जाम सॉल्यूशन विद नीरज। दोस्तों आज की इस नए वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो दोस्तों 2022 में एसएससी एमटीएस में आए हुए सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये 2023 में जितने भी एग्जाम आप देने वाले हैं, एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट नंबर पे आते हैं। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर दे रखा अ बुक कंटेन्स इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट। ठीक है, वेरियस सब्जेक्ट पर यानी कि कई विषयों पर अपनी इन्फॉर्मेशन को कंटेन करने वाली बुक को क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ पर एनसाइक्लोपीडिया हो जाएगा। ठीक, इसमें कई सारी जानकारी या फिर मतलब सारे विषयों पे आपको जानकारी इसमें मिल जाएगी, उसको बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया। मैन्युस्क्रिप्ट हो जाता है दोस्तों अ बुक और अ लेटर रिटन बाय हैंड, यानी कि हाथ से लिखा गया कोई बुक या कोई लेटर। ठीक है, तीसरा दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर, ये भी एक बुक होती है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे वर्ड और फ्रेजेस की लिस्ट दे रखी होती है जिनका मीनिंग क्या होता है, सिमिलर होता है, सिमिलर मीनिंग। ठीक है, सिमिलर मीनिंग होगा। ठीक है, वर्ड और फ्रेजेस का। ठीक, और डिक्शनरी आप जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर वर्ड्स के मीनिंग दे रखे हो तो वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो पहले वाले का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन एनसाइक्लोपीडिया। सेकंड पे चलते हैं, थिंग और सब्सटेंस दैट इज लाइबल टू कैच फायर इजली, यानी कि जो फायर को क्या है बहुत आसानी से कैच कर ले, या आग उसको बहुत आसानी से कैच कर ले, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल। ठीक है, और बाकी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो इनऑडिबल हो जाएगा, ना सुनने योग्य, इनकम्बस्टिबल हो जाता है। ठीक है, अग्निरोधक। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये अग्नि आग को पकड़ते नहीं है। ठीक है, ये अग्निरोधी होते हैं। ठीक, अग्निरोधक या अग्निरोधी। तो फायर ब्रिगेड वाले यही कपड़े पहनते हैं, इनकम्बस्टिबल क्लोथ्स। एक्सटिंग्विशेबल दोस्तों हो जाएगा, ये स्टॉप बर्निंग, यानी कि आग को जलने से रोकता है। ठीक, स्टॉप बर्निंग। ठीक, एक्सटिंग्विशर जो सिलेंडर होते हैं उनमें CO2 होती है, उसको आग बुझाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसी से वर्ड बना है एक्सटिंग्विशेबल। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हो जाएगा थर्ड, अ ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस, यानी कि एक साथ एक ही जगह से मिसाइल और गन्स को लॉन्च करने के लिए जो शब्द आता है दोस्तों, उसके लिए क्या आता है, बैटरी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बैटरी। बाकी अगर देख ले तो पिसल्ट्री या सेल्ट्री हो जाएगा आपका बहुत ज़्यादा ओल्ड या एशियंट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। ये म्यूजिकल या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के लिए आता है, वो भी ओल्ड। ठीक है, काफ़ी पुराना, एशियंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। और स्कैटरी हो जाएगा बहुत तेजी से चलना, वॉक करना या वर्क करना। ठीक है, स्कैटरी। और सेमेट्री हो जाता है कब्रिस्तान, आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर थर्ड का ऑप्शन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, बैटरी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर पर दे रखा है यहाँ पर, द साइंस ऑफ द साइंस और आर्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट। तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए, साइंस और आर्ट के लिए दोस्तों यहाँ पर शब्द क्या आ जाएगा, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स हो जाएगा राजनीति, यानी ये राजनीति क्या होगी, राजनीतिक सरकार के लिए यहाँ पे शब्द आ जाएगा। उसकी कला या साइंस के लिए क्या आ जाता है शब्द, यहाँ पे पॉलिटिक्स आ जाएगा, राजनीति। बाकी अगर देखेंगे सोशियोलॉजी हो जाएगा, शिक्षा शास्त्र हो जाएगा आपका, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, अर्थशास्त्र। और थियोलॉजी दोस्तों हो जाता है स्टडी अबाउट गॉड। ठीक, यहाँ पर लॉजी लगा हुआ रूट वर्ड, तो स्टडी ऑफ या स्टडी ऑफ यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों गॉड, यानी कि भगवान या भगवान के बारे में स्टडी करना। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट हो जाएगा 5 नंबर, अ बुक और पेपर रिटन बाय हैंड। तो दोस्तों इसकी बात हम लोग कर चुके हैं, अपने हाथ से लिखा हुआ कोई बुक या पेपर या लेटर, तो उसके लिए शब्द यहाँ पर आ जाएगा मैन्युस्क्रिप्ट। एडिशन हो जाएगा संस्करण। पीरियोडिकल हो जाएगा जो समय समय पर किसी चीज़ का मतलब एडिशन या कुछ भी निकलता है, तो उसके लिए पीरियोडिकल बोलेंगे। और पेपर बैग के लिए दोस्तों यहाँ पर शब्द ज़्यादा आएगा कि कोई बार बार कोई पेपर मतलब छपता है। ठीक है, उसके लिए। 6 नंबर पे आएंगे तो वन हु डाइज फॉर ए नोबल केस। ठीक है, कोई व्यक्ति जो हो जाता है अपनी मृत्यु मतलब जान दे देता है या अपने सेक्रीफाइस कर देता है अपनी लाइफ को, तो किसी बड़े मतलब अच्छे काम के लिए, नोबल केस के लिए, तो उसको दोस्तों बोलते हैं मार्टर। ठीक है, मार्टर शहीद के लिए आ जाता है, ये इसके शहीद के लिए भी यूज़ किया जाता है। बाकी हेरेटिक की अगर बात करेंगे तो हेरेटिक हो जाएगा यहाँ पर धर्मों के बारे में अलग अलग विचार रखने वाला, या मतलब अलग अलग विचार रखने वाला, या विधर्मी भी उसको बोलते हैं हेरेटिक। ठीक है, बुचर हो जाएगा आपका मतलब कसाई हो जाएगा, ये बुचर बुचर कसाई के लिए आता है। ठीक है, और नार्सिसिस्ट हो जाएगा दोस्तों मतलब जो खुद से प्यार करता हो, मतलब घमंडी ये टाइप का, या खुद से प्यार करने वाला। लव विद, ठीक है, देम सेल्फ। ठीक है, देम सेल्फ यानी खुद से प्यार करने वाला। तो हमारा दोस्तों 6 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट, मार्टर।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 7 नंबर पर। 7 नंबर यहाँ पर दोस्तों दे रखा अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, यानी कि जहाँ पर सरकार के दस्तावेजों को रखा जाता है तो उसको बोलते हैं आर्काइव बोलते हैं। ठीक है, बाकी अगर बाकी ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो क्लॉक रूम हो जाएगा आपका रेलवे स्टेशन पर, या क्लॉक रूम आपको या कहीं भी किसी बिल्डिंग में क्लॉक रूम दिया होता है, वहाँ पर अपने कपड़े वगैरह लॉक करके आप, मतलब कबर्ड टाइप का दे रखा हो तो उसमें लॉक करके आप चाबी अपने पास रख सकते हैं। बाकी अगर कैश की बात करेंगे तो यहाँ पर कैश के लिए आता है, ये आता है गुप्त स्थान के लिए। ठीक है, कोई गुप्त स्थान है, ठीक है, उसके लिए आता है कैश यहाँ पर। हैंगर हो जाएगा जहाँ पर एरोप्लेन्स को रखा जाता है। ठीक है, ठीक, एरोप्लेन्स को रखा जाता है। तो हमारा आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन आर्काइव। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा डेलिबरेटली एंड मैलिशियसली सेट समथिंग ऑन फायर। ठीक है, कोई बिल्डिंग या यूजली कोई बिल्डिंग या किसी चीज को मतलब बुरी भावना से आग में, मतलब उसमें आग लगा देना या आग में झोंक देना, तो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्सन। ठीक है, आर्सन का मतलब हो जाता आगजनी। ठीक है, आगजनी यहाँ पर, ये सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बाकी अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ पर हो जाएगा एग्रे एग्रेरियन हो जाता है दोस्तों, एग्रीकल्चर से मतलब इसका रिलेशन होता है एग्रीकल्चर से, कृषि संबंधी। एम्बुश होता है घात लगाकर किसी को हमला कर देना। और एपेक्स होता है टॉप। ठीक है, टॉप ये मतलब बहुत ज़्यादा उच्च, सर्वोच्च। ठीक है, टॉप क्लास। 9 नंबर पे आएंगे तो वन हु हेट्स मैनकाइंड। ठीक है, तो जो मैनकाइंड यानी मानवता से हेट करता हो या घृणा करता हो तो दोस्तों उसको बोलेंगे मिसएंथ्रोप। ठीक, आपको ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन। बाकी अल्ट्रिस्ट हो जाएगा त्यागी। त्यागी इसका उल्टा हो जाता है मानवता के लिए अपना सब कुछ दान देने वाला। ठीक है, और कंपेयर की बात करेंगे तो कंपेयर करने वाला मालवोलेंट हो जाएगा। मालवोलेंट जो दोस्तों आता है वो आता है एकदम मैलिशियस, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी भावना रखने वाले। ठीक है, मैलिशियस इसका सिनोनिम हो जाएगा बुरी भावना रखने वाला मैलवोलेंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 10th नंबर पर। तो 10th नंबर यहाँ पर दोस्तों दे रखा समवन हु अटैक्स, ठीक है, चेरिस्ड आइडियाज और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट यानी कि जो पौराणिक चीज़ें हैं, मतलब या कोई इंस्टीट्यूट हैं या मतलब वो धारणाएं हैं, उन पर अटैक करने वाले या उन पर टीका या टिप्पणी करने वाले को क्या बोलते हैं, आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, मूर्ति भंजक भी उसको बोलते हैं। ठीक है, जो उसके खिलाफ होते हैं। बाकी बिलीवर आप जानते हैं, बिलीवर क्या होगा, भरोसा रखने वाला। ह्यूमैनिटेरियन हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर तो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। और ह्यूमैनिटेरियन हो जाएगा मानवतावादी। मिसएंथ्रोप हो जाएगा वही मानवता से घृणा करने वाला। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, जो पुरानी धारणाओं या पुराने इंस्टीट्यूशन पर अटैक करता हो या उनके बारे में टीका टिप्पणी या उनकी बुराइयां करता हो या उनके अगेंस्ट हो, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर सब ज़्यादा था आइकोनोक्लास्ट। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर पे अगर चलेंगे तो देखा यहाँ पर वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प। ठीक है, यानी कि जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है तो उसको दोस्तों बोलते हैं फिलेटलिस्ट। ठीक है, फिलेटलिस्ट, ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बाकी न्यूमिस्मेटिक जो होता है वो क्वाइंस को क्या करता है, कलेक्ट करता है। ठीक है, नार्सिसिस्ट दोस्तों वर्ड आता है, नार्सिसिस्ट के लिए जो शब्द आता है वो हो जाएगा मतलब वही हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। तो लव करता है मतलब अपने आप से ही, मतलब अपने में ही खोया रहता है, लव। ठीक है, विद देमसेल्व्स। ठीक है, खुद से प्रेम करने वाला। ठीक है, नार्सिसिस्ट। कलेक्टर दोस्तों हो जाएगा कलेक्ट करने वाले किसी चीज़ को, मतलब इकट्ठा करने वाला, उसके लिए कलेक्टर शब्द ज़्यादा आता है यहाँ पर। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका 12 नंबर। तो यहाँ पर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, फिलेटलिस्ट। जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है उसके लिए शब्द आता है फिलेटलिस्ट। तो 12 नंबर पे अगर चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पर दे रखा है द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्किन डिसीज। तो स्किन की अगर बात आ गई तो डर्म याद रखिए। ठीक है, डर्म। डर्म बहुत मतलब स्किन के लिए जहाँ भी आएगा तो वहाँ पे डर्म जरूर आएगा। तो यहाँ पर देखिए अब डर्मोटोलॉजी यहाँ पर दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, लॉजी होता है स्टडी के लिए। तो ठीक है दोस्तों, स्किन की डिसीज के लिए जो अगर स्टडी की जाती है तो उसको उसके लिए शब्द आ जाएगा यहाँ पर डर्मेटोलॉजी। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन। बाकी न्यूरोलॉजी की अगर बात करें तो ये मस्तिष्क यानी कि ब्रेन के लिए, ब्रेन की जो बीमारियाँ या उसके लिए स्टडी करते हैं उसको उसको न्यूरोलॉजी बोलते हैं। साइकोलॉजी हो जाएगा, ये ब्रेन के बिहेवियर के बारे में बात की जाती है, ब्रेन बिहेवियर। ठीक है, व्यवहार के बारे में। ठीक, बिहेवियर। और रेडियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ वेव्स। ठीक है, उसके बारे में स्टडी करना, वेव्स। ठीक है, रेडियोलॉजी, चाहे एक्सरेज हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो उसके लिए स्टडी के लिए आ जाता है दोस्तों यहाँ पर रेडियोलॉजी। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, स्किन डिसीज के लिए जो स्टडी की जाती है उसके लिए शब्द आ जाता है डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट हो जाएगा 13 नंबर, वन हु होस्टाइल एंड वायलेंट। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो या हॉस्टाइल हो उसके लिए शब्द दोस्तों आ जाता है यहाँ पर अग्रेसिव। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आइडल के लिए अगर बात करें तो आइडल हो जाता है आदर्श। ठीक है,
किसी को आइडल मानते हैं, आदर्श मानते हैं। लीजेंडरी हो जाएगा बहुत ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध या पौराणिक, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना, या कोई भी लेजेंडरी, जैसे कोई भी गॉड हो गया या कोई भी योद्धा हो गया, उसके लिए लेजेंडरी यूज़ करते हैं। बाकी एग्रीएबल के लिए हो जाता है जो सहमति के योग्य हो। ठीक, सहमति योग्य या मतलब जिस, ठीक है, जो मान जाए किसी भी चीज़ के लिए उसको एग्रीएबल बोलते हैं। ठीक है, या मान लिया जाए या माना जाए उसके लिए, तो उसके लिए एग्रीएबल का शब्द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, वन हो होस्टाइल एंड वायलेंट के लिए आ जाएगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन एग्रेसिव। ठीक है, एग्रेसिव हमारा आंसर हो जाएगा। 14 नंबर पे है अ केज फॉर स्मॉल एनिमल। ठीक है, एक छोटे एनिमल के लिए यहाँ पर केज यानी कि पिंजरा, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड हच। ठीक है, ये आ जाता है छोटा पिंजरा, छोटा सा पिंजरा या छोटे जानवर के लिए कोई पिंजरा। ठीक है, उसके लिए आ जाएगा हच। तो केव आप जानते हैं गुफा के लिए आता है, हट आ जाएगा झोपड़ी के लिए, और शेड हो जाएगा छाया, या मतलब कोई भी ऊपर छाया छा दी जाती है तो उसके लिए शेड आ जाएगा। ठीक, बाकी आ जाएगा 15 नंबर पे अगर देखें तो वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, यानी कि जो भगवान की मतलब एग्जिस्टेंस के बारे में जिसको श्योर ना हो, या मतलब संशय में हो कि भगवान है या नहीं है, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर शब्द आ जाता है एग्नोस्टिक। ठीक है, बाकी एंकर तो आप जानते हैं लंगर हो जाएगा, पैनेथिस्ट हो जाएगा, मतलब बहुत सारे भगवान के बारे में मतलब या उनको पूजा करने में पैनेथिस्ट। ठीक है, और हैगर्ट दोस्तों यहाँ पर आंसर ऑप्शन जो है हैगर्ट आता है भयंकर, मतलब कोई बहुत बड़ी विशाल आकृति हो। ठीक है, विशाल या भयंकर आकृति मतलब डरावनी चीज़। ठीक है, और बहुत बड़ी हो। ठीक है, काफ़ी बड़ी वस्तु। ठीक है, उसके लिए आ जाता है हैगर्ड। तो हमारा आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, एग्नोस्टिक, जो गॉड के एग्जिस्टेंस, ठीक है, के लिए श्योर ना हो। ठीक है, या संशय में हो कि भगवान है या नहीं, तो उसके लिए आ जाएगा एग्नोस्टिक, हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलते हैं 16 नंबर पर। 16 नंबर दोस्तों यहाँ पर दे रखा है अ पर्सन हु मेक्स मैप। तो जो मैप बनाता है दोस्तों उसको, उसके लिए शब्द यहाँ पे आ जाएगा कार्टोग्राफर। ठीक है, कार्टोग्राफर यहाँ पर आ जाएगा मैप बनाने के लिए, जो नक्शे वगैरह जो बनाते हैं उसके लिए आता है शब्द यहाँ पे कार्टोग्राफर। बाकी अगर बात करें तो सैनिक और वो होता है जो पैसे के लिए काम करता है। ठीक है, पैसे मिले, सॉरी यहाँ पर ये उसका हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा पैसा मिले लेकिन काम ना करना मिले। ठीक, पैसा मिले बट काम ना करना पड़े, बट काम ना करना पड़े। ठीक है, तो सैनिक और ऐसा व्यक्ति होता है जो मतलब ऐसे व्यक्ति या किसी उसको बोलेंगे जो पैसा, जिसको वो पैसा अगर ले और उसे उसे काम ना करना पड़े। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को सैनिक और बोलते हैं। अनार्किस्ट हो जाएंगे आपके अराजक तत्व जो होते हैं, मतलब जो मतलब हर समय दंगा फसाद या कोई भी गलत चीज़ को बढ़ावा देने वाले, उनको अराजक या अनार्किस्ट बोलते हैं। ठीक है, पॉलीग्लॉट दोस्तों हो जाएगा, पॉलीग्लॉट जो शब्द आता है वो आता है बहुभाषी के लिए, मतलब बहुत सारी भाषाओं को जानने वाला। ठीक है, जो बहुत सारी भाषाओं की, यानी कि नोज मैनी लैंग्वेजेस। ठीक है, लैंग्वेजेस। ठीक, तो यहाँ पर 17 नंबर पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा नॉट फिट टू ईज। ठीक है, जो खाने के मतलब लिए फिट ना हो, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी इन एडिबल। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर इन एडिबल, जो खाने के योग्य ना हो। ठीक, तो अगर स्यूलन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, बाकी ऑप्शन की अगर बात करें पहला ऑप्शन हो जाएगा ग्लूमी। ठीक है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा दुखी रहता हो। ठीक है, पोर्टेबल दोस्तों हो जाएगा जो खाने के योग्य हो। ठीक है, पोर्टेबल। ठीक है, जो तो ये इसका क्या हो जाएगा, इनएडिबल का ये हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, फ्रेगाइल की अगर हम लोग बात करें तो फ्रेगाइल होता है बहुत ज़्यादा वीक। ठीक है, बहुत ज़्यादा वीक अगर जो होता है उसको फ्रेगाइल बोलते हैं। बाकी अगर आ जाएंगे हम 80 नंबर पर, तो 80 नंबर देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्पेशली द नोमैडिक। नोमैडिक होते हैं आवारा। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों का बहुत बड़ा सा ग्रुप। ठीक, तो उसको दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे, 80 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर हॉर्ड। ठीक, हॉर्ड। ठीक है, ये ग्रुप या गिरोह की बात करते हैं, तो काफ़ी बड़ा ग्रुप होगा। इसमें क्या होगा, जनरली कैसे होते हैं गिरोह के लोग, कैसे तो नोमैडिक आवारा होते हैं। ठीक, डाकू वगैरह। ठीक है, तो कैवलरी क्या हो जाएगा, कैवलरी दोस्तों होता है पैदल सेना। ठीक है, अर्बन हो जाता है शहरी। ठीक है, शहरी। कैवलरी हो जाएगा पैदल सेना, अर्बन हो जाएगा शहरी। और हेमलेट दोस्तों होता है कोई छोटा सा गांव या गांव में घरों का समूह। ठीक है, छोटा सा गांव, छोटा सा गांव या घरों का छोटा सा समूह, उसको हैमलेट बोलते हैं दोस्तों। ठीक, तो हमारे 18 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, हॉर्ड। ठीक, ग्रुप। ठीक है, ऐसा ग्रुप जो क्या हो, स्पेशली नोमैडिक हो, आवारा हो। नेक्स्ट नेक्स्ट 19 नंबर पर दोस्तों चलते हैं। तो 19 नंबर में दे रखा एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर अ रॉन्ग
और इंजरी, ठीक है। मतलब जो आपने कुछ गलत किया है तो उसको सही करने के लिए जो एक्शन किया जाता है, उस चीज़ को सुधारने के लिए जो एक्शन किया जाता है, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर शब्द आता है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 19 का फर्स्ट, एटोनमेंट, ठीक है। एटोनमेंट का जो हिंदी में अर्थ अगर निकालें तो आ जाएगा प्रायश्चित करना, प्रायश्चित करना, ठीक है। और बाकी अगर यहाँ पर रिडेम्पशन की बात करें तो रिडेम्पशन होता है दोस्तों पाप मुक्ति, पाप से मुक्ति लें, पाप से मुक्ति, ठीक है। जैसे आप गंगा में एक डुबकी मारेंगे तो पाप से मुक्ति आपको मिल जाएगी। ठीक है, राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर राइट के लिए संस्कार आता है, राइट आता है संस्कार के लिए, ठीक, संस्कार या एडिकेट्स। तो फोर्थ नंबर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन परजरी। परजरी होता है झूठा साक्ष्य यानी कि फॉल्स एविडेंस, ये हो जाएगा फॉल्स एविडेंस। फॉल्स एविडेंस के लिए बात अगर करें तो परजुरी हो जाएगा। तो हमारा दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एटोनमेंट, प्रायश्चित करना, ठीक है। जो हम गलतियाँ कर चुके हैं उसको हम मेकिंग अमेंड्स अगर उसको करना है तो हमारे लिए उसके लिए शब्द आ जाएगा यहाँ पर एटोनमेंट, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट 20 नंबर पर, एनिमल दैट लीव्स इन वाटर। तो दोस्तों इसके लिए शब्द आ जाता है एक्वेटिक, ठीक है। जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उनके लिए शब्द आता है एक्वेटिक। नॉक्टर्नल हो जाएंगे अंधेरा, अंधेरे में रहने वाले, अंधेरे में रहने वाले, ठीक है, अंधेरे में। एरियल दोस्तों हो जाएंगे, एयर होता है एयर के लिए तो एरियल हो जाएगा हवा, हवाई हवा में रहने वाले, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल हो जाएंगे दोस्तों, जो मतलब टेरेस्ट्रियल मतलब इस युग के ना, मतलब इस पृथ्वी के ना हो, बाहर के हो, ठीक है, ब्रह्मांड में और कहीं के, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे शब्द आता है टेरेस्ट्रियल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर का, एनिमल दैट लिव्स इन वाटर। इसका आंसर हो जाएगा एक्वेटिक, ठीक है, पानी में रहने वाले जानवरों के लिए। 21 नंबर अगर देखेंगे तो दैट विच कैन बी इजिली ब्रोकन, जो बहुत आसानी से तोड़ा जा सके। तो दोस्तों उसके लिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ये हो जाएगा पहला ऑप्शन फ्रगाइल, ठीक, जो आसानी से टूट जाए। तो इसका दोस्तों एक बहुत फेमस इसका सिनोनिम है ब्रिट, ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। बाकी ड्यूरेबल हो जाएगा, जो बहुत समय तक चलता रहे, ठीक। पोर्टेबल हो जाएगा, जिसको ले जाना बहुत आसान हो, कहीं भी पोर्टेबल चीज़ होती नहीं कि बहुत ज़्यादा इसको ले जाना आसान है, कहीं भी ले जा सकते हैं। फोल्ड करके कोई भी जैसे चीज़ होती है, फोल्ड करके उसको रख के आसानी से बैग में रख के ले जाएं, तो उसके लिए पोर्टेबल यूज़ होता है, ठीक है। स्टर्न होता है दोस्तों तीव्र इच्छा के लिए, ठीक है, तीव्र इच्छा, बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा होती है तो इसके लिए स्टर्न आता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है 22 नंबर। तो यहाँ पर दोस्तों ये दे रखा है 22 में, वीकनेस एंड पुअर हेल्थ, ठीक है। तो वीकनेस और पुअर हेल्थ के लिए शब्द जो आता है यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा जेनियलिटी हो जाएगा आपका, ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर जेनियलिटी, ठीक। सॉरी यहाँ पे जेनियलिटी नहीं होगा, फ्रेलिटी, फ्रेलिटी हो जाएगा, ठीक, फ्रेलिटी, ठीक। तो 22 नंबर का यहाँ पर वीकनेस और पुअर हेल्थ के लिए अगर बात करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन फ्रेलिटी, ठीक। अगर जेनिलिटी की बात करें तो यहाँ पर काइंडनेस के लिए आता है ये, ठीक, काइंडनेस, ये काइंडनेस की बात करता है। हॉस्पिटैलिटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी, बहुत अच्छा सा व्यवहार करना, कि कोई अगर आता है उसकी बहुत मेहमान नवाजी या सेवा करना, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। नेक्स्ट अगर आएगा ऑब्सक्योरिटी की अगर बात करते हैं तो ये हो जाता है बहुत ज़्यादा, जो जहाँ कुछ समझ में ना आए, अंधकार में या धुंधली कोई चीज़ होती है जहाँ पे कुछ या कोई कन्फ्यूजन की स्टेज, ठीक है, स्टेट जहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ मतलब कुछ भी चल रहा है आपको समझ में नहीं आता, ऑब्सक्योरिटी उसके लिए आता है। तो हमारा आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रेलिटी, ठीक। पुअर हेल्थ या वीकनेस के लिए आता है फ्रेलिटी। नेक्स्ट हो जाएगा 23 नंबर, टू ओन अप समथिंग एज ट्रू, ठीक है। मतलब कुछ भी, मतलब अपने बारे में सच्चाई या कुछ भी बताना, तो उस अपने बारे में कोई सच्ची चीज़ को बता, किसी को बता देना, सच्चाई, ट्रू बता देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कोई भी चीज़ या अपनी सच्चाई के बारे में बता देना। तो उसके लिए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, समझ गए होंगे आप, कॉन्फेस करना, ठीक है, कन्फेस करते हैं अपनी क्या सारी चीज़ों को बता देते हैं, सच सच। सप्रेस हो जाता है किसी चीज़ को दबा देना, ठीक है, दबा देना, ठीक ना। बाकी रेडर्स यहाँ पर आपका हो जाएगा, रेडर्स की अगर बात करें तो हो जाता है किसी चीज़ का निवारण करना, हल करना, किसी चीज़ का निवारण करना। एसएसएस की अगर बात करें तो हो जाता है किसी चीज़ का आकलन करना, ठीक है, अंदाजा लगाना या किसी चीज़ का आकलन करना। तो हमारा आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या है, कॉन्फेस करना, ठीक। 24 हो जाएगा, अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक, ऐसा व्यक्ति जो गलती गलती करने में असमर्थ हो, ठीक है, ऐसा कोई होता नहीं है फिलहाल। तो यहाँ पर हो जाएगा अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक, यानी जो गलती ना कर सके। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर शब्द आता था इनफेलिबल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। 24 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इनफेल। प्योर आप जानते हैं, बिल्कुल प्योर, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट वो होता है जो आशावादी होता है, ठीक, आशावादी, आशावादी के लिए आता है ऑप्टिमिस्ट। और नेव होता है नौसिखिया, बिल्कुल नया, नौसिखिया, ठीक। नेव जो शब्द आता है वो नौसिखिया के लिए आता है। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर, अ साउंड दैट इज प्लीजिंग टू हियर,
ठीक है, ऐसा साउंड जिसको प्लीजिंग या सुनने में बहुत क्या लगे, सुखद हो, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा मेलोडियस, बहुत ज़्यादा सुखद या मतलब मन को शांति दिया। ठीक, इंस्पायर हो जाएगा, जो इंस्पायर करे, ठीक है आपको, उसके लिए इंस्पायर्ड आ जाएगा। ठीक, हार्श हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मतलब हार्श आवाज़, जो बहुत कानों या मतलब आपके दिमाग को भ्रमित, मतलब जो बहुत परेशानी दे या दुख दे, तो उसको हार्श बोलते हैं। ऑडिबल हो जाएगा दोस्तों सुनने योग्य, ऑडिबल शब्द आता है सुनने योग्य जो होता है उसके लिए, सुनने योग्य। ठीक, नेक्स्ट है 26 नंबर, यहाँ पर दे रखा है क्लाइम और मूव विद डिफिकल्टी और अ लॉट ऑफ एफर्ट। ठीक है, टिपिकली यूजिंग वंस हैंड्स एंड फीट, यानी कि खुद के हाथ और पैरों से बहुत मुश्किल से किसी एफर्ट से क्या करना, क्लाइम करना या मूव करना, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर शब्द आ जाता है क्लैम्बर। ठीक, क्लैम्बर। बाकी अगर ऑप्शन की बात करें तो पेडागोजी यहाँ पर हो जाएगा आपका, शिक्षा शास्त्र के लिए आता है ये। ठीक है, क्वैक हो जाएगा, क्वैक यहाँ पर जो शब्द आता है वो आता है नौसिखिया या कमजोर के लिए। ठीक है, या मतलब नीम हकीम जो होते हैं, वो झोला छाप टाइप के, नीम हकीम या नौसिखिया, नीम हकीम। ठीक, या नौसिखिया के लिए आता है ये। ठीक है, नौसिखिया। और रिट्रीट होता है मतलब पीछे हटना, अगर कहीं कोई दो सेनाएं लड़ रही हैं, अगर एक सेना हट मतलब हार रही है तो वो पीछे हटने को उसको क्या कहते हैं, उसको रिट्रीट बोलते हैं। तो हमारा दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही कठिनाई से अपने हाथ या पैरों का इस्तेमाल करके बहुत मुश्किल से कठिनाई से कहीं पे मूव करना या चढ़ना, उसके लिए आ जाता है दोस्तों आंसर यहाँ पर क्लैम्बर। सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। 27 नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा द एक्सप्रेशन ऑफ अ विश दैट मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून हो जाएगा किसी का बुरा, मतलब बुरी भावना से बुरी विश मांगना या मतलब श्राप देना। ठीक है, और डूम बिफॉल ऑफ ए पर्सन, यानी किसी व्यक्ति के बारे में विश, ऐसी विश करना मतलब जो उसका क्या बुरा हो जाए, तो उसके लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, कर्स आ जाएगा, श्राप। कर्स का मतलब हिंदी में अगर उसको निकालें कर्स को, तो इसका होता है श्राप। ठीक, तो बुरी भावना से भी किसी को विश करते हैं तो वो श्राप ही हो जाएगा। प्रेज हो जाएगा बढ़ावा देना किसी चीज को, ब्लेसिंग हो जाएगा आशीर्वाद देना, और ओथ होता है शपथ के लिए, शपथ। ठीक, शपथ या कसम खाना। ठीक, नेक्स्ट अगर 28 नंबर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा अ प्लेस फॉर एमुनिशन एंड वेपन, यहाँ पर एमुनिशन गोलियां या वेपन या हथियार जहाँ पे रखे जाते हैं, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर शब्द आ जाएगा अर्सेनल। ठीक, एरेना आ जाएगा युद्ध के स्थान के लिए, जहाँ पर लड़ाई या युद्ध हो रही है। ठीक, युद्ध स्थल। ठीक, युद्ध स्थल के लिए यहाँ पर आ जाएगा एरेना। एबटर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे कसाई खाना, और एवारी हो जाएगा जहाँ पर क्या रखा था, कीप बर्ड्स। ठीक है, जहाँ पर चिड़ियों को रखा जाता है उसको एवारी बोलते हैं। ठीक, तो आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन अर्सेनल। 29 नंबर पे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर 29 नंबर में दे रखा प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय अ विल, मतलब एक विल मतलब वसीयत के द्वारा एक प्रॉपर्टी जिसको छोड़ी गई हो, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर शब्द आता है 29 नंबर के लिए ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, लेगेसी। ठीक है, ये लेगेसी हो जाएगा इसका आंसर, प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय अ विल। ठीक है, बाकी प्रोफेसी हो जाएगा, प्रोफेसी क्या होता है, भविष्यवाणी होता है, भविष्यवाणी। ठीक, भविष्यवाणी के लिए यहाँ पे आता है प्रोफेसी। एलिमनी दोस्तों हो जाता है वो पैसा जो पति पत्नी के बाद, डिवोर्स के बाद पति जो है पत्नी को देता है, तो उस पैसे को बोलते हैं एलिमनी। ठीक है, बाकी विंडफॉल क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा भाग्य में गिरावट जो होती है। ठीक, भाग्य में गिरावट। ठीक, आपका भाग्य अच्छा चल रहा है, एकदम से बहुत सारी बुरी चीज़ें होती है तो उसका विंडफॉल बोलते हैं। ठीक है, या किसी रुपया पैसे की मतलब उस बात में भी विंडफॉल का यूज़ किया जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा लेगेसी। ठीक, 30 नंबर पे अगर चलते हैं तो 30 में दे रखा है वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेप्ट, यानी कि वो असमर्थ हो क्या अपने कर्जों को चुकाने में, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आ जाता है बैंकरप्ट। ठीक, बैंकरप्ट। डेबनॉयर दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर डेबनॉयर हो जाता है खुश मिजाज। ठीक, हैप्पी इन नेचर, हैप्पी इन नेचर। ठीक है ना, हैप्पी इन नेचर। नोवाइस हो जाएगा नौसिखिया, और फैटलिस्ट दोस्तों होता है भाग्यवादी। ठीक, जो भाग्य पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता हो उसको भाग फैटलिस्ट बोलते हैं। नोवाइस हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, नौसिखिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो अपने कर्जों को ना चुका सके उसके लिए बैंकरप्ट या दिवालिया शब्द आता है, दिवालिया। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 31 नंबर। 31 नंबर में दोस्तों बोला वन हु डज नॉट टायर इजली, यानी कि जो बहुत आसानी से ना थके, उसके लिए शब्द आता है इनडिफैटिगेबल। ठीक है, जो अथक हो, यानी कि जो थके ना, अथक। बाकी पेंडेमिक हो जाएगा महामारी, रेक्ल्यूज हो जाता है दोस्तों, रेक्ल्यूज जो है इसके लिए जो शब्द आता है वो हो जाएगा वैरागी या साधु टाइप का। ठीक है, रेक्ल्यूज जिसे
दुनियादारी से मतलब ना हो, ठीक, साधु। और लाइबर्टाइन के लिए अगर बात करें तो बैड, ठीक है, बैड या अनैतिक कोई चीज़ हो जाती, बैड या अनैतिक, नैतिकता के खिलाफ हो जो, ठीक, उसको बोलते हैं लाइबर्टाइन। तो हमारा आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा 31 का, इंडिफेटिगेबल यानी कि अथक, जो थके ना। 32 की अगर बात करेंगे, अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, तो जो हमेशा क्या अच्छाई की तरफ देखता हो, अच्छी चीज़ों की तरफ पॉजिटिव रहता हो, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आ जाता है ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट का अपोजिट होता है पेसिमिस्ट, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट। ऑकुलिस्ट की अगर बात करें तो ऑकुलिस्ट हो जाता है आई स्पेशलिस्ट, ठीक है। आई स्पेशलिस्ट की बात करते हैं, स्पेशलिस्ट, ठीक है, यानी कि नेत्र विशेषज्ञ जो होता है उसके लिए ऑकुलिस्ट आता है। और पेसिमिस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि जो बहुत निगेटिव हो, ठीक है, बुरा सोचता हो। एथिस्ट हो जाएगा आस्तिक, ठीक, आस्तिक जो भगवान में भरोसा रखता हो, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट। 33 की अगर बात करेंगे, अ पर्सन एग्जिबिटिंग, ठीक है, अ पर्सन एग्जिबिटिंग एक्सेसिव वरी अबाउट वंस, यानी कि जो अपने हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा वरीड रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेकंड, हाइपोकॉन्ड्रियक, ठीक, हाइपोकॉन्ड्रियक, अपनी स्वास्थ्य के या अपनी तबीयत या अपने बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सेस में बहुत ज़्यादा वरीड रहता हो, तो उसके लिए हाइपरकॉन्ड्रियक रहता है, ठीक। इंटेलेक्चुअल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए इंटेलेक्चुअल वर्ड यूज़ होता है। मैग्लोमैनियक हो जाता है बहुत अपने में महान समझने वाला, खुद को महान समझना, अपने को ही महान समझना, ठीक है, बाकी सबको बेवकूफ़ समझते हैं, और अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझते, तो उसके लिए वर्ड आता है दोस्तों यहाँ पे मैग्लोमैनियक, मैग्लोमैनियक। एक्सपर्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, एक्सपर्ट किसी भी चीज़ में, तो इसका तो आंसर हमारा 33 का दोस्तों हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, हाइपोकैंड्रियक, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर पर। 34 नंबर में तो बोल रखा वन हु फीड्स ह्यूमन फ्लैश, यानी क्या करता हो, जो ह्यूमन फ्लैश यानी कि मनुष्य का मांस खाता हो, तो उसको नरभक्षी बोलते हैं। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट कैनिबल, ठीक है, नरभक्षी, मनुष्य का मांस खाता हो। हेडोनिस्ट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यहाँ पर हेडोनिस्ट के लिए शब्द आता है सुखवादी, यानी पॉजिटिव, जिसका नेचर हो पॉजिटिव व्यू हो, जिसका पॉजिटिव व्यू वाले व्यक्ति को, ठीक है, सुखवादी, सुखवादी, ठीक है, क्या आएगा किसके लिए, हेडोनिस्ट। स्टोइक होता है जो सुख दुख में समान रहे, सुख, ये बहुत दोस्तों पूछा जाता है, सुख दुख में समान रहने वाला, ठीक है, इस पर कोई फर्क ना पड़े, ना सुख का ना दुख का, वो बिल्कुल एक सेम नेचर में रहेगा बिल्कुल, ना ज़्यादा खुश होता है ना ज़्यादा दुखी होता है, तो उसके लिए दोस्तों आता है स्टोइक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्टोइक। बाकी दोस्तों सैमेरिटियन हो जाएगा, यहाँ पर सैमेरिटियन के लिए हो, ये धार्मिक व्यक्ति के लिए आता है, ठीक है, धार्मिक, ठीक। तो दोस्तों ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैनिबल, नरभक्षी, ठीक। 35 नंबर के पर अगर आएंगे तो यहाँ पर देखें, अ पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, ठीक है, यानी वो क्या भरोसा रखता है जिसमें लॉलेसनेस, यानी कि न्याय मतलब या कानून जहाँ पे ना हो उसके बारे में इच्छा, और उसमें क्या भरोसा रखने वाला है, यहाँ पे जहाँ पे कोई कानून व्यवस्था वगैरह कुछ ना हो, मतलब ऐसे ही सब कुछ हो, उसके बारे में भरोसा रखने वाला दोस्तों क्या हो जाएगा, अनार्किस्ट हो जाएगा। अराजक तत्व क्या होते हैं उनका, इसी में होता है कि कोई कानून ना हो, कुछ ना हो, जो हो वो मन हो वो करें, ठीक है। बाकी अगर ऑप्शन के बारे में देख लें तो एफिमेरल दोस्तों होता हो जाता है क्षणिक, जो बहुत कम समय के लिए हो, क्षणिक। डेल्यूज हो जाएगा दोस्तों बाढ़ के लिए आता है, या कोई चीज़ एक्सेस में हो जाए, ठीक है, एक्सेस में अगर कोई चीज़ आ जाए तो उसके लिए डेल्यूज आता है। और गजट, दो गजट तो जानते हैं आप, सरकार गजट निकालती है, यानी कि राजपत्र या राजपत्री टाइप की जो भी निकालते हैं, ये सरकारी दस्तावेज होते हैं, उसको गजट बोलते हैं। तो हमारा आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, अनार्किस्ट। सेकंड 36 पे अगर आप बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा आ कीपर और कस्टोडियन ऑफ अ म्यूजियम, म्यूजियम, ठीक है, तो कीपर या कस्टोडियन किसी म्यूजियम का क्या रखवाला या रखवाली करने वाले को दोस्तों यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको क्यूरेटर बोलते हैं। ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4। बाकी क्रिएटर होता है जो क्रिएट करने वाला, ठीक, सृजन करता हो जाएगा। डेवलपर जो डेवलप करते हैं किसी चीज़ का, ठीक है। मास्टर तो मास्टर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा कि क्यूरेटर, जो किसी म्यूजियम का रखवाला हो या रखवाली करता हो। बाकी 37 नंबर पे अगर आएंगे तो एनी अवार्ड, ऑनर और लॉडेटरी नोटिस, ठीक है, कोई अवार्ड या कोई सम्मान, ठीक है, कोई लॉडेटरी नोटिस मिलता है, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर शब्द आ जाएगा 37 के लिए आंसर हो जाएगा आपका एकोलेट, ठीक है, एकोलेट हो जाएगा, ठीक। बाकी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है तारीफ करना है। डील, किसी चीज़ से डील होना। स्टैचू क्या हो जाएगा, स्टैचू हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों 38 नंबर यहाँ पर देखेंगे, समथिंग हैपनिंग इन अ 3 ईयर्स, यानी कि जो 3 साल में एक बार होता है, तो दोस्तों उसके लिए शब्द आ जाएगा ट्राई एनियल, ठीक है, ट्राई एनियल हो जाता है 3 साल में एक बार।
एनुअल हो जाएगा जो साल में एक बार होता है, बाई एनुअल जो हो जाएगा 2 साल में जो एक बार होता है, 2 साल में या 2 वर्ष में, ठीक। और मिलेनियल, मिलेनियल दोस्तों हो जाएगा जो 1000 साल में एक बार होता है, ठीक, 1000 साल में, ठीक, एक बार होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 साल में एक बार होने वाला ट्रायनियल, ठीक। नेक्स्ट 39 नंबर पे चलेंगे तो द स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिटन बाय हिमसेल्फ, ठीक है। अगर कोई स्टोरी अपने खुद से लिखता है तो दोस्तों उसके लिए शब्द आ जाता है ऑटोबायोग्राफी। अगर कोई दूसरा अगर उसको लिखेगा तो बायोग्राफी आता है, ठीक। अगर कोई दूसरा किसी व्यक्ति की जीवनी लिखता है तो उसके लिए शब्द आता है बायोग्राफी। अगर खुद से कोई अपनी जीवनी के बारे में अगर लिखता है या कोई किताब लिखता है तो उसके लिए शब्द आता है ऑटोबायोग्राफी। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। बाकी हिस्ट्री इतिहास होगा, नॉवल हो जाएगा उपन्यास, ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा 14 नंबर। 14 नंबर में अगर हम बात करें तो 14 नंबर दोस्तों मेड इन इमिटेशन सो एज टू बी पास्ड ऑफ फ्रॉडेंटली एंड जेन्युइन, ठीक है। यानी जैसे कि कोई चीज़ इमिटेट की है, बनाई गई हो, नकल बनाई गई हो किसी फ्रॉड करने के लिए, लेकिन क्या वो पास हो जाए जेन्युइन यानी कि असली की तरह पास हो जाए, तो उसके लिए दोस्तों क्या यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टाउंच, ठीक है। यानी कि गलत मकसद के लिए कोई चीज़ कॉपी करके बनाई गई हो लेकिन वो क्या हो जाए, पास्ट हो जाए, मतलब एक सही या मतलब सही जेन्युइन या मतलब असली चीज़ अगर उसको मान लिया जाए तो उसके लिए शब्द यहाँ पे आ जाएगा स्टाउंच। बाकी काउंटरफीट की अगर हम बात करें तो जाली हो जाएगा, जैसे जाली नोट या नकली नोट होते हैं काउंटरफीट। ऑथेंटिक हो जाएगा बिल्कुल असली, ठीक है, असली, ठीक। और डेलिबरेट हो जाएगा, डेलिबरेट की अगर हम लोग बात करें, डेलिबरेट आता है दोस्तों जानबूझकर किया गया, ठीक। कोई चीज़ जानबूझकर की जा रही है, जानबूझकर, ठीक है, जानबूझकर, ठीक है। नेक्स्ट 41 नंबर पे अगर चलेंगे तो वहाँ पे यार देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है, वन हु बिलीव्स इन फेट, यानी कि जो क्या करता, भरोसा करता हो भाग्य में, तो उसके लिए आप पढ़ चुके हम लोग, क्या हो जाए, फैटलिस्ट हो जाएगा भाग्यवादी। ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा जो ब्राइट साइड देखता है यानी कि पॉजिटिव साइड ही देखता है लाइफ की। मर्सनरी दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, जो मर्सनरी दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा पैसे के लिए काम करने वाला, यानी कि किराए का टट्टू, या मतलब इस तरीके से आप किराए के पैसे लेकर, जैसे कोई से बहुत से लोग होते हैं किराए के पैसे लेकर सुपारी लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए मर्सनरी पैसे के लिए काम करने वाला, ठीक है। एसेक्टिक दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, एसेक्टिक होता है योगी या तपस्वी या सेज, ठीक, साधु के लिए आता है, योगी तपस्वी के लिए एसेक्टिक। तो हमारा दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, जो भाग में विश्वास रखता हूँ भाग्य में, उसके लिए हो जाएगा फैटलिस्ट। 42 नंबर पे हम देखेंगे द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। तो स्टैम्प के बारे में फिर कलेक्ट या पोस्टेज स्टैम्प के बारे में स्टडी करने वाले, तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, हमारा आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा इसका 42 का आंसर हो जाएगा जो पोस्टेज स्टैम्प को क्या करता हो, स्टडी करता हो उसके बारे में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिलेटली हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन। 42 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन फिलेटली, ठीक। बाकी ऑर्निथोलॉजी अगर बात करेंगे तो ऑर्निथोलॉजी यहाँ पर हो जाएगा आंसर चिड़ियों के बारे में यानी कि बर्ड्स के बारे में अध्ययन करने वाला, ठीक है, स्टडी ऑफ बर्ड्स। फिलोसफी क्या होता है, मतलब फिलोसफी देना, ठीक है, फिलोसफी मतलब जो चीज़ जो लोग फिलोसफी या मतलब फलसफा बताते हैं उसके बारे में आता है फिलोसफी। बाकी फिलेंथ्रोपी हो जाता है मानवता के बारे में, मतलब मानवता के बारे में बात करना है, ठीक है, मानवता से प्रेम करने के लिए आता है, ये आता है मैन काइंड के लिए आता है, मैन काइंड, ठीक है, मानवता की बात करने वाला या मानवता से प्रेम करने वाला। तो दोस्तों हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 42 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन फिलेटली, ठीक, जो पोस्टेज स्टैम्प को क्या करता हो, स्टडी करता हो या कलेक्ट करता हो। नेक्स्ट हो जाएगा 43 नंबर। तो 43 में आपसे पूछ रहा है अ पर्सन हु सेल फ्लावर, जो फूलों को बेचता हो, तो उसके लिए दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा फ्लोरिस्ट, फूलों को सेल करता हो। हॉर्टिकल्चरिस्ट दोस्तों आ जाता है बागवानी करने वाले, ठीक है, बागवानी करने वालों के लिए आ जाता है हॉर्टिकल्चरिस्ट। बाकी चौफर की अगर बात करें यहाँ पर तो चौफर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर मोटर चालक या टैक्सी ड्राइवर, या मतलब जो किराए का चालक होता है, किराए का चालक, किसी चीज़ को भी ऑपरेट करने वाला जो किराए पर काम करता हो, ठीक है, ड्राइवर हो। इन्विजिलेटर होता हो जाएगा दोस्तों निरीक्षक। नेक्स्ट 44 नंबर पे अगर हम चलेंगे तो आ डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड कॉज्ड बाय एन इलनेस, ठीक है, यानी कोई बीमारी की वजह से क्या हो, माइंड कॉज्ड क्या हो, मतलब डिस्टर्ब हो जाए माइंड, उसमें दिमाग क्या हो जाए, उसमें भ्रमित हो जाए या दिमाग का संतुलन खो जाए। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर वर्ड आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन डेलीरियम, ठीक, डेलीरियम क्या आ जाएगा, किसी बीमारी के कारण मानसिक संतुलन का खो जाना, ठीक है। बाकी डिस्क्रिपेंसी हो जाएगा, डिस्क्रिपेंसी हो जाएगा डेविएशन या भिन्नता के लिए, डेविएशन,
ठीक, या भिन्नता है, ठीक, डिफरेंशिएशन के लिए आ जाएगा। डिलेमा हो जाएगा दोस्तों, डिलेमा की अगर बात करें तो डिलेमा हो जाएगा भ्रम यहाँ पर, ठीक, भ्रम के लिए आता है डिलेमा, ठीक। बाकी डिप्रिसिएशन हो जाएगा किसी चीज़ में कि मतलब क्षीण होते जाना, या किसी चीज़ में डिप्रिसिएशन हो, या मतलब कोई चीज़ घटती चली जा रही है, ठीक, कम होती चली जाए तो उसके लिए डिप्रिसिएशन है, क्षीण होती चली जा रही है, डिप्रिसिएशन उसके लिए आ जाएगा। तो हमारा आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेलीरियम। नेक्स्ट 45 नंबर की बात करें तो वन हु कलेक्ट्स कॉइन। अब कॉइन के कलेक्शन की बात आ गई तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, न्यूमिसमैटिक मैटिस्ट, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका न्यूमिसमैटिस्ट, ठीक, फोर्थ ऑप्शन। बाकी बिब्लियोफिल अगर बात करें तो बिब्लियो होता है लव के लिए, फिल होता है लव के लिए, बिब्लियो होता है बुक के लिए। तो जो बुक से क्या करता हो, लव्स करता हो, लवर ऑफ बुक्स, ठीक है, लवर ऑफ बुक्स, ठीक है, लवर ऑफ बुक्स के लिए। एंथुसियास्ट हो जाएगा जोश से भरा हुआ, ठीक है। और फिलेटलिस्ट हो जाएगा दोस्तों, अभी बताया था हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, स्टैम्प्स, स्टैम्प्स को जो क्या करता है, कलेक्ट करता है या स्टडी करता है, तो उसको फिलेटलिस्ट बोलते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सिक्कों यानी कॉइन को कलेक्ट करता है उसको न्यूमिसमैटिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा 46। तो 46 में दोस्तों, दे आर लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए कोई लार्ज मतलब बंडल, बहुत बड़ा सा बंडल जिसमें स्टोरेज बहुत ज़्यादा सामान वामान हो, तो उसके लिए जो बड़ा सा बंडल होता है दोस्तों, उसके लिए शब्द आ जाता है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बेल, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा भारी सामान जो ट्रांसपोर्ट के लिए बंडल जिसको बनाया गया हो, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन बेल। एंटागोनिस्ट हो जो होते हैं दोस्तों, विरोधी, ठीक है, विरोध करने वाले, ठीक है, किसी भी चीज़ का विरोध करना उनको एंटागोनिस्ट बोलते हैं। बेलीजेरेंट अगर बात की जाए यहाँ पर तो बेलीजेरेंट हो जाते हैं लड़ाकू, ठीक है, जो ठीक है हमेशा लड़ाई की बात करते हैं, झगड़े की बात करते हैं, वो लड़ाकू। अपायरी दोस्तों हो जाता है जहाँ पे कीप यानी रखा जाता है किसको, बीज को, मक्खियों को या मधुमक्खियों को, ठीक, उसके लिए शब्द आता है अपायरी। तो हमारा आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन बेल। बाकी 47 नंबर की अगर बात करें तो किलिंग वन सेल्फ यानी कि खुद को मार लेना, खुद को मार देना, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, खुद को मार देंगे, सुसाइड हो जाएगा, ठीक, आत्महत्या हो जाएगा। बाकी रेजिसाइड की अगर बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, किलिंग ऑफ अ किंग और क्वीन यानी किसी राजा या रानी को मार देने को क्या बोलते हैं, रेजिसाइड। होमिसाइड बोलते हैं जब ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन ह्यूमन को मार देता है, ठीक है, आदमी आदमी को मार देता है, उसको होमिसाइड बोलते हैं। मैट्रिसाइड बोलते हैं जो अपनी खुद की मतलब मर्डर कर दे, वंस मदर, ठीक है, वन हु किल्स वंस मदर यानी कि अपनी माता को जो मार दे, उसके लिए शब्द आता है दोस्तों मैट्रिसाइड, ठीक है, माता की हत्या या माता का मर्डर, ठीक। तो 48 की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाय एन ऑथर, ठीक है, कोई एक मतलब इमेजिनरी नाम रख लेते हैं, जो ऑथर होते हैं वो अपने नाम के आगे कुछ भी लगा लेते हैं, तो उसको दोस्तों क्या बोलेंगे यहाँ पर 48 के लिए अगर ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्यूडोनिम, ठीक, स्यूडोनिम मतलब उपनाम जो रख लेते हैं लेखक वगैरह, तो उसके लिए आ जाता है स्यूडोनिम। बाकी नॉमनक्लेचर की बात करें तो नाम नाम रखने की कला जो मतलब या नाम रखने की जो वो होती है उसको बोलते हैं नॉमनक्लेचर। एलमेनिक दोस्तों अगर बात करें तो पांचांग होता है जो साल में एक बार निकलता है, पांचांग, ठीक है, पांचांग या पत्री, ठीक है, जिसमें पूरा ग्रहों के बारे में सबको दे रखा होता है। बाकी प्लेटोनिक की अगर बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आदर्शवादी, आदर्शवादी, ठीक है, आदर्शवादी, ठीक, आइडियल, आइडियल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट हो जाएगा 49 नंबर, वन हु हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन यानी किसी भी व्यवसाय के बारे में जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, तो उसको दोस्तों क्या बोलते हैं। तो 49 का यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर वेटरन, ठीक, बहुत ज़्यादा जानकार, ठीक है, इसको वेटरन को बोलते हैं जानकार, ठीक। तो लॉन्ग एक्सपीरियंस हो जिसको किसी भी ऑक्यूपेशन हो, उसके लिए आंसर हो जाएगा वेटरन। बाकी रेवरेंट की अगर हम लोग बात करें, रेवरेंट हो जाएगा बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन, ठीक है, काइंड, ठीक, या फीलिंग जिसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट वाली फीलिंग उसको रेवरेंट बोलते हैं। बाकी प्रैक्टिशनर जो हो जाएगा किसी भी व्यवसाय या मतलब किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करने वाले को प्रैक्टिशनर बोलते हैं। स्टाउच की अगर बात करें तो स्टाउच हो जाएगा दोस्तों वेरी लॉयल मतलब बहुत ज़्यादा लॉयल जो होता है, वेरी लॉयल पर्सन, वफादार, ठीक, स्टाउच, ठीक। तो यहाँ पर आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जिसको एक्सपीरियंस हो किसी या कोई पेशन या व्यवसाय के बारे में, तो हो जाएगा वेटरन, जानकार। 50 नंबर की अगर बात करें तो एन एग्रीमेंट बिटवीन एनिमीज ऑफ ओपोनेंट टू स्टॉप फाइटिंग आर्गुइंग एक्सेट्रा फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यानी कि एक निश्चित समय सीमा के लिए क्या होता है, दो एनिमीज या ओपोनेंट क्या करते हैं, लड़ाई रोक देते हैं या आर्गूमेंट
में रोक देते हैं। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर शब्द आता है, यहाँ पर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर 3 ट्रूस। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि दो जब एनिमी या कोई भी ओपोनेंट होते हैं वो अपने एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के लिए अपनी फाइटिंग या आर्गूमेंट को रोक देते हैं, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर शब्द आ जाता है ट्रूस। ठीक है, युद्ध विराम संधि जिसको बोलते हैं, युद्ध विराम। ठीक है, युद्ध विराम संधि हो जाएगा यहाँ पर इसका हिंदी में वर्ड। यूनानिमस दोस्तों होता है एक मत हो जाना। ठीक है, यानी कि दोनों एक मत हो जाते हैं। जब एक मत, कोई एक दो चार या कोई भी व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं, अगर उनका सबका एक मत है, एक ही डिसीजन है, तो उसको यूनानिमस बोलते हैं। ठीक, बाकी ग्रेफ्ट हो जाएगा, ग्रेफ्ट हो जाता है घूस के लिए, ग्रेफ्ट घूस के लिए आता है। सरप्लस क्या हो जाएगा, अधिकता में। ठीक, अगर कोई चीज़ आपके पास अधिकता में तो उसको हम लोग सरप्लस बोलते हैं। ठीक, 51 नंबर दोस्तों हो जाएगा वन हु नोज ऑल, यानी कि जो सब कुछ जानता हो, तो उसके लिए आ जाएगा ओमनीसाइंट। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए शब्द हो जाएगा ओमनीसाइंट। हमारा 4 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। टॉपर हो जाएगा जो टॉप करता है, बुली करना, किसी चीज़ को तंग, किसी को तंग करना। अनार्किस्ट होते हैं अराजक तत्व। ठीक है, नेक्स्ट 52 की अगर बात करें, द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। तो स्टडी किसी ह्यूमन माइंड और बिहेवियर की जब स्टडी करते हैं, तो उसके लिए दोस्तों हम लोग वो पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइकोलॉजी होगा। किसी के माइंड के, ह्यूमन मतलब ब्रेन या उसके ह्यूमन के माइंड के बिहेवियर के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी की स्टडी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन। अगर बाकी ऑप्शन की हम लोग यहाँ पर बात करें तो पेडियाट्रिक्स हो जाएगा दोस्तों। बच्चों को जो मतलब पेडियाट्रिक्स होता है, एक मतलब आर्ट होती है बच्चों को दवाई खिलाने की या मतलब दवा देने की एक आर्ट होती है। छोटे बच्चों को उनको दवाई देना बहुत कठिन होता है, तो ये एक तरीके से आर्ट के लिए यूज़ होता है पेडियाट्रिक्स। ठीक, बाकी बॉटनी हो जाएगा वनस्पति विज्ञान, और फिजियोलॉजी होता है फिजिकल बॉडी के लिए जो स्टडी की जाती है। जैसे फिजिकल बॉडी है, जो ऊपरी जो हमारी बॉडी है, शरीर है, उसकी जो स्टडी होती है उसके लिए फिजियोलॉजी यहाँ पर शब्द आता है। फिजियोथेरेपी या वगैरह ये होती है। ठीक है, तो उसके बारे में फिजियोलॉजी यहाँ पर हो जाएगा, स्टडी करते हैं। तो 52 का आंसर यहाँ पे 4th ऑप्शन हो जाएगा। 53 पर चलते हैं, वन हु स्टडीज इंसेक्ट लाइफ। ठीक है, यानी कीड़ों के बारे में अध्ययन करने वाले, तो उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। ठीक है, एंटोमोलॉजिस्ट हमारे यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा एंटोमोलॉजिस्ट। और एक्टिविस्ट की अगर हम लोग बात करें तो कार्यकर्ता हो जाएंगे, ये कार्यकर्ता। ठीक है, और यहाँ पर नेचुरलिस्ट की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएंगे प्रकृतिवादी। ठीक है, प्रकृतिवादी। ठीक, प्रकृतिवादी। बाकी 54 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा तो हमारा 53 का आंसर क्या होगा, एंटोमोलॉजिस्ट। 54 की अगर हम लोग बात करें तो ऑफ और रिलेटिंग टू द मून। अगर कोई भी चीज़ अगर मून या चांद से रिलेटेड है तो उसके लिए दोस्तों शब्द आ जाता है लूनार। ठीक है, लूनार। कोई भी बात हो, चाहे उस वहाँ पे कोई पानी की बात या मतलब कुछ भी मून से रिलेटेड अगर हम लोग कोई भी बात करेंगे तो उसके लिए शब्द आ जाएगा लूनार। ठीक, ऐसे ही सन के लिए बात करेंगे तो आ जाएगा सोलर। ठीक, और प्लेटोनिक हो जाएगा प्लूटो की अगर हम लोग बात करेंगे। प्लूटो क्या है, एक बौना ग्रह है, उसके लिए अगर बात करें तो प्लेटोनिक हो जाएगा। बाकी फैटल होता है घातक। ठीक है, घातक, बहुत ज़्यादा मतलब घातक जो व्यक्ति होता है उसके लिए फैटल होता है, यहाँ पर घातक आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, मून के लिए अगर कोई बात करें तो यहाँ पर लूनार हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 55 नंबर पर। तो 55 नंबर दोस्तों बोला वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और अ डेंजरस सिचुएशन, या डेंजरस सिचुएशन या जस्टिस या न्याय से जो भागने वाला व्यक्ति होता है उसके लिए आ जाता है शब्द फ्यूजिटिव। भगोड़ा इसके लिए आ जाएगा दोस्तों। ठीक, भगोड़ा। बाकी सैडिस्ट हो जाएगा ग्लूमी नेचर वाला। ठीक है, ग्लूमी। अल्ट्रिस्ट हो जाएगा त्यागी, जो अपना मतलब जीवन को मतलब त्याग देता बाकी सबके अच्छाई के लिए। तो इंसॉल्वेंट बाकी होता, इंसॉल्वेंट की अगर बात करें तो ये बैंकरप्ट हो जाएगा, दिवालिया। ठीक, दिवालिया, इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट। ठीक, तो यहाँ पर आंसर हमारा आ जाएगा फ्यूजिटिव। 56 की अगर हम बात करें तो हैविंग और फॉर्मिंग अ हार्ड आउटर लेयर। ठीक है, यानी कि जो बहुत आउटर लेयर क्या होती है, जो ऊपरी परत होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं क्रस्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर 56 के लिए आंसर हमारा हो जाएगा क्रस्टेड। ठीक, ये 3rd ऑप्शन। ठीक, बाकी क्रंची की बात करें तो क्रंची जो होते हैं कुरकुरे, जो बहुत ज़्यादा कुरकुरे अगर कोई चीज़ है तो उसके लिए आ जाएगा क्रंच। क्रस्ट की बात आ जाएगी तो कुचल देना, किसी चीज़ को कुचलना। ठीक है, बाकी कर्स्ट होता है श्राप। ठीक, श्राप देना किसी को, मिसफॉर्च्यून मतलब डीड्स या मतलब किसी को श्राप मतलब बुरी भावना से किसी को विश करना किसी को, तो उसके लिए कष्ट है। तो हमारा आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, क्रस्टेड। ठीक, ये क्रस्ट मेंटल कोर आपने सुना होगा, मतलब पृथ्वी की बाहरी परत को क्रस्ट बोलते हैं, तो आउटर लेयर क्या हो जाएगा, क्रस्टेड। ठीक,
तो 57 नंबर की बात कर रहे हैं दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर, द स्टडी ऑफ द अर्थ एंड इट्स एक्शन एंड डिसीज। ठीक है, तो किसी मतलब हार्ट, अगर दिल की बात करें तो उसके एक्शन और डिसीज़ के बारे में अगर स्टडी की जाती है तो उसको दोस्तों वो यहाँ पर बोलते हैं कार्डियोलॉजी। ठीक है, अगर हार्ट के बारे में स्टडी की जाए तो उसके लिए शब्द आता है कार्डियोलॉजी। बाकी फार्मेकोलॉजी हो जाएगा आपका, मतलब औषधि विज्ञान के बारे में, मतलब औषधि के बारे में अध्ययन करना, औषधि विज्ञान। और एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा दोस्तों मानवता के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, मानवता के बारे में अध्ययन करना। और कार्डियोलॉजी तो आप पढ़ ही चुके हैं हम लोग। यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी क्या हो जाएगा, सूक्ष्म विज्ञान का अध्ययन करना। ठीक है, सूक्ष्म बायोलॉजी मतलब सूक्ष्म वनस्पति विज्ञान के बारे में अध्ययन करना। तो हमारा आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्डियोलॉजी। कार्डियो किससे रिलेटेड होता है, हार्ट से। ठीक है, तो हार्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे कार्डियो जरूर आएगा। नेक्स्ट है 58 नंबर, अ मोरल और लीगल ऑब्लिगेशन। मतलब ऑब्लिगेशन शब्द आता है दोस्तों दायित्व के लिए। ठीक, दायित्व। तो एक मोरल मतलब या लीगल ऑब्लिगेशन अगर आपका आएगा तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, शब्द आ जाएगा ड्यूटी। ठीक है, ड्यूटी, कर्तव्य। ठीक है, तो दायित्व अगर निभाना तो कर्तव्य के यहाँ पे क्या, दायित्व और कर्तव्य क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब मोरल और लीगल ऑब्लिगेशन के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन ड्यूटी। ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु हो जाएगी, ऑब्जेक्ट डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन में रहना, या मतलब डिसिप्लिन का हिंदी शब्द मतलब क्या हो जाएगा, मतलब नियम से रहना, किसी प्रिंसिपल हो जाएगा, कोई सिद्धांत। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ड्यूटी। 59 नंबर की अगर बात करें तो रूल्स गवर्निंग सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। ठीक है, मतलब जो सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर हो उसकी, मतलब उसको, मतलब उस उन रूल से गवर्न करना। तो उन रूल से, उन नियमों से गवर्न करना जो कि सोशली यानी कि सामाजिक रूप से क्या हो, एक्सेप्टेबल यानी स्वीकार्य हो। तो ऐसे गवर्न को क्या बोलेंगे यहाँ पर दोस्तों। तो इसके लिए शब्द का 59 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन एडिक्वेट। ठीक, एडिकेट्स यानी कि जो मैनर्स की बात की जाती है, जो सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर हो जाएगा, उसके लिए शब्द आ जाएगा यहाँ पर एडिकेट। ठीक है, तो एटाइमोलॉजी की अगर बात करें तो दोस्तों एटाइमोलॉजी क्या हो जाएगा, शब्द उत्पत्ति। ठीक, उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया जाता है, स्टडी। लॉजी क्या हो जाएगा, स्टडी करना। ठीक, यानी कि जो शब्द, भाषा के शब्द जो उत्पन्न हुए इसके बारे में स्टडी की जाती है, तो उसके लिए एटाइमोलॉजी आएगा। बाकी यूथेनिक्स, अगर यूथेनिक्स की बात करें तो ये आ जाता है इच्छा मृत्यु के लिए। ठीक, इच्छा मृत्यु के लिए। यूथेनेशिया आपने वर्ड सुना होगा। यूथेनेशिया क्या होता है, एक मतलब परमिशन दी जाती है कि आप अपनी इच्छा से अपने आप को मृत्युदंड दे सकते हैं। मिसकंडक्ट क्या हो जाएगा, किसी के साथ मिसकंडक्ट कर देना, या दुराचार, या मतलब किसी के साथ बुरी मतलब कोई घटना कर देना, तो उसके लिए मिसकंडक्ट आ जाएगा दोस्तों। लेकिन हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन एडिकेट्स। ठीक, 60 नंबर की हम बात करें तो अ प्लेस फॉर ब्रीडिंग एंड कीपिंग बर्ड्स। तो कीपिंग बर्ड्स या ब्रीडिंग या रखना उनको, तो उसके लिए आ जाएगा दोस्तों, बर्ड्स के लिए बात करेंगे तो एवायरी हो जाएगा। एवी होता है एविएशन यानी उड़ने के लिए, तो उड़ती कौन है, चिड़िया, तो इनके लिए आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। कैनल की अगर बात करें, जो स्मॉल डॉग हाउस होता है, ठीक है, स्मॉल डॉग हाउस, तो उसको कैनल बोलते हैं। अपायरी की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर बीज को रखा जाता है, यानी मक्खियों या मधुमक्खियों को। और डेन दोस्तों हो जाएगा गुफा, किसकी, शेर की। ठीक है, वैसे तो गुफा को केव बोलते हैं, लेकिन जिसमें शेर रहता है उसको बोलते हैं डेन। नेक्स्ट हो जाएगा 61 नंबर, द एक्शन ऑफ यूजिंग समवन और समथिंग एज अ मॉडल। ठीक है, किसी चीज़ को मतलब मॉडल की तरह यूज़ करना, किसी कोई मतलब ऐसा एक्शन जिसका मतलब यूज़ किया समवन और समथिंग को, मतलब किसी चीज़ को मॉडल की तरह पेश किया, तो उसके लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, इमिटेशन हो जाएगा। ठीक, कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ है या कोई भी व्यक्ति है, तो उसको मॉडल की तरह पेश किया जाएगा, तो उसको इमिटेशन या कॉपी या मतलब उसको मॉडल बोला जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा आंसर जो हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा इमिटेशन। बाकी मैजिक जादू हो जाएगा, फाउंडेशन हो जाएगा किसी चीज़ की नींव। और कैप्शन होता है, मतलब कैप्शन मतलब कोई भी अगर चित्र बनाया गया या कोई भी मतलब कोई भी चीज़ बनाई गई है तो उसका एक सारांश दिया जाता है दो छोटे शब्दों में, उसको कैप्शन बोलते हैं। ठीक, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इमिटेशन। सेकंड 62 हो जाएगा हमारा। 62 हो जाएगा अ नॉन प्रोफेशनल। ठीक है, नॉन प्रोफेशनल हु इज़ इनेप्ट एट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। यानी कोई ऐसा नॉन प्रोफेशनल है लेकिन वो क्या है, एडेप्ट इनेप्ट है, मतलब निपुण है, क्या है, पर्टिकुलर एक्टिविटी, कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी में क्या है, बहुत ज़्यादा निपुण है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है वो। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर शब्द क्या आ जाएगा, 62 का आंसर हो जाएगा अमेचर। ठीक है, अमेचर। ठीक है, और बाकी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक्सपर्ट हो जाएगा, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट। ठीक है,
और डायरेक्टर हो जाएगा निर्देशक, और फैटलिस्ट क्या हो जाएगा, जो फेट में यानी कि भाग में भरोसा रखता है उसको फैटलिस्ट बोलते हैं। तो हमारा आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, अमेचर। मतलब वो एक नॉन प्रोफेशनल है, मतलब मनमौजी टाइप का आदमी है, लेकिन किसी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, पर्टिकुलर एक्टिविटी में मतलब काफ़ी निपुण है, तो उसे अमेचर बोलते हैं। शौकिया काम करने वाला, ठीक है, अमेचर आता है शौकिया के लिए, ठीक है। बाकी 63 पे बढ़ते हैं, तो वन हु कैन यूज ईदर हैंड विद इज, ईदर बोथ हैंड हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, बोथ हैंड, ठीक है, जो दोनों हाथों को अपने आसानी से यूज कर सकता है, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आ जाता है एम्बी डेक्स्ट्रस, दोनों हाथों को यूज करने वाला एम्बी डेक्स्ट्रस, ठीक। बाकी ग्रीगेशियन ग्रीगेरियस हो जाएगा, जो ग्रुप में या मतलब दूसरों की कंपनी को मतलब एंजॉय करने वाले, ग्रुप में रहने वाले या खुश रहने वाले, ग्रुप में रहने वाले या खुश रहने वाले हमेशा, उनको ग्रीगेरियस बोलते हैं। वर्च्यूसो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर, वर्च्यूसो की अगर बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा मतलब बहुत ज़्यादा कला में निपुण जो होते हैं, कला प्रवीण या कला प्रेमी या कला प्रवीण, ठीक, कला प्रवीण व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं वर्च्यूसो। पेंडेमिक हो जाएगा पेडेंटिक दोस्तों, यहाँ पे पेडेंटिक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पेडेंटिक हो जाएगा बहुत ज़्यादा शांत, मतलब शांत रहने वाले, ठीक, पेडेंटिक हो जाएगा। तो हमारा दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हाथों से काम करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं 64 नंबर पर। तो 64 नंबर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा एग्जिस्टिंग और हैपनिंग इन द सेम टाइम पीरियड, ठीक है, जो सेम यानी कि एक समान समय में रहे हो या मतलब घटी घटी हुई कोई घटना, ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंटेम्पररी, ठीक, समकालीन, समकालीन, कोई घटना या कुछ लोग एग्जिस्ट करते हो या रहे हो उस समय में, ठीक, समान समय में, एक ही समय में कोई घटनाएं साथ में घटी तो उसको समकालीन बोलेंगे, कंटेम्पररी। बाकी इनबर्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो हो जाएगा जन्म से, ठीक है, ये हो जाता है जन्म से, इन बर्थ। एग्जाम्पलरी की अगर बात करें तो हो जाएगा उदाहरण के तौर पर, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक, क्या हो जाएगा, एग्जाम्पलरी, ठीक। और बाकी कॉस्मोपॉलिटन दोस्तों वो होता है जो सारी दुनिया को अपना घर मानता है, सारे वर्ल्ड को अपना घर मानने वाला, ठीक है, जो सारी दुनिया को अपना घर मानता है, ठीक, उसके लिए वर्ड आ जाता है दोस्तों यहाँ पर कॉस्मोपॉलिटन, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है ये भी। नेक्स्ट आएंगे 65 नंबर पर, आ रूम इन पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लोथ्स और लगेज में बी लेफ्ट, ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपने आउटडोर क्लोथ्स या लगेज को छोड़ सकते हैं। और एक रूम होता है कहाँ, पब्लिक बिल्डिंग में, ठीक है, जहाँ पर हम अपने आउटडोर क्लोथ्स को या सामान को वहाँ पर छोड़ सकते हैं, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर क्लॉक रूम, ठीक। तो क्लॉक रूम हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम लोग सामान को रख के क्लॉक लॉक करके अपने पास उसका मतलब एक्सेस रख सकते हैं, तो उसके लिए आंसर हो जाएगा क्लॉक रूम, ठीक है। बाकी सेमेट्री हो जाएगा, शमशान के लिए बात करते हैं सेमेट्री, और कोर्टयार्ड हो जाता है आंगन के लिए, कोर्टयार्ड क्या होता है, आंगन, ठीक। बाकी हैंगर, हैंगर यहाँ पर क्या रखता है, एरोप्लेन को रखा जाता है, ठीक, एरोप्लेन्स को रखा जाता है, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लॉक रूम, ठीक। 66 नंबर हो जाएगा समवन हु इज साइलेंट और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच, मतलब जो बहुत ज़्यादा साइलेंट रहता हो और अनकम्युनिकेटिव रहता हो अपनी स्पीच में, मतलब स्पीच देख रहा है लेकिन बहुत कम बोल रहा है, ठीक है, तो उसको दोस्तों उसके लिए आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, या वर्ड क्या होता है, उसके लिए वर्ड हो जाएगा यहाँ पर रिजर्व, सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा ये रिजर्व। गैरुलस क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब बोलने वाले या बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाले को गैरुलस बोलते हैं। वॉलीबॉल दोस्तों क्या हो जाएगा, वॉलीबॉल हो जाता है चंचल, ठीक है, बहुत ज़्यादा चंचल व्यक्ति जो होता है उसके लिए वॉलीबॉल आता है, चंचल, ठीक। और इनपरसेप्टिबल के लिए अगर यहाँ पर बात करें, जो व्यक्त जो व्यक्त ना किया जा सके, ठीक, जो व्यक्त ना किया जा सके, किया जा सके, जो व्यक्त ना किया जा सकते उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आएगा इम्परसेप्टिबल, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या था, रिजर्व, जो बहुत कम बोलता हो या अपनी स्पीच में बहुत ज़्यादा अनकम्युनिकेटिव हो उसके लिए आ जाता है यहाँ पर रिजर्व, ठीक। 67 नंबर की हम लोग बात करें तो 67 नंबर में आ गेम इन विच नो वन विंस, मतलब ऐसा कोई खेल जिसमें कोई जीते ना, तो उसको दोस्तों क्या बोल जाएंगे, तो उसको उसके लिए यहाँ पर आ जाएगा ड्रॉ हो जाएगा वो, ठीक, ड्रॉ, ठीक। बाकी अगर ऑप्शन की बात करें, हंग क्या हो जाता है, कोई चीज़ लटकी हुई है, ठीक है, टंगी हुई है कोई चीज़। लैप्स हो जाता है, कोई टाइम लैप्स नहीं लगा देते, जैसे कोई चीज़ बीत रही है तेजी से या मतलब उसको बिता देना। और नल हो जाएगा दोस्तों मतलब इनवैलिड हो जाए, नल, ठीक, नल एंड वॉइड बोलते हैं, तो उसको यहाँ पे हो जाएगा इनवैलिड, नल की बात अगर आएगी तो हो जाएगा इनवैलिड। हमारा आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या है, ड्रॉ, ठीक, जिस ऐसा गेम में जिसमें कोई जीत ना हार ना हो तो उसके लिए क्या बोलते हैं, ड्रॉ।
68 नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वन हु इज आउट स्पोकन एंड आउट गोइंग, ठीक है, यानी मतलब जो बोला ना गया हो ना उसको मतलब किया गया हो, तो ऐसा क्या हो जाएगा, 68 नंबर का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट, ठीक। ठीक है, वन हुज आउट स्पोकन और आउट, सॉरी दोस्तों यहाँ पर मीनिंग कुछ अलग हो जाएगा, मतलब ऐसा व्यक्ति जो क्या हो आउट स्पोकन हो, बहुत ज़्यादा मतलब खुले विचारों वाला हो, मतलब आउट गोइंग हो, तो उसको एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, मतलब अपने विचारों को मतलब गुप्त ना रखता हो, मतलब सब सारी चीज़ों को बता देता हो, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है। अपने भी नेचर के बारे में सबको बता देना, अपने मतलब सीक्रेट्स के बारे में भी सब बता देते हैं, तो उनको एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं, वो अपनी कोई भी चीज़ छुपा कर नहीं रखते हैं। बाकी साइकिक की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो साइकिक यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा मानसिक, ठीक, साइकिक या साइकोलॉजी की बात की जाएगी तो यहाँ पे यार यहाँ पे क्या आ जाएगा, मानसिक की बात हो रही है, ठीक, मन या मानसिक की, ठीक। हीरोइक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वीरतापूर्ण काम करना, बहुत ब्रेवरी का काम करना, ठीक है, ब्रेवरी। और फ्लैम्बॉयंट दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लैम्बॉयंट होता है अट्रैक्टिव, ठीक, अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा, मतलब आपका ध्यान खींचने वाले को क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव, फ्लैम्बॉयंट। तो हमारा आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो अपने विचारों में खुला हो या मतलब खुले विचारों वाला हो, तो उसको एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा 69 नंबर, गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन, मतलब राजा या रानी के द्वारा जो गवर्नमेंट या सरकार चलाई जाती है, तो दोस्तों उसके लिए शब्द आ जाता है यहाँ पे मोनार्की, हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन की अगर बात करें तो कैपिटलिज्म क्या हो जाता है, कैपिटलिज्म में बात करेंगे तो ये पूंजीवादी सरकार हो जाएगी, ये पूंजीवादी, ठीक, पूंजीवादी, जो पूंजीवादी लोग होते हैं उन्हीं के द्वारा सरकार चलाई जाती है। और प्लूटोक्रेसी जो हो जाती है वो अमीर लोगों की सरकार होती है, ठीक, अमीर लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, ठीक, गवर्नमेंट बाय मतलब रिच पीपल, ठीक है, गवर्नमेंट बाय रिच पीपल, ठीक है। बाकी ओलीगर्सी क्या होता है, ओली होता है मतलब कुछ, फ्यू, ठीक है, फ्यू, ठीक, फ्यू, अ गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल, ठीक है। तो यहाँ पर ओलीगर्सी आता है कुछ लोगों के द्वारा सरकार। तो यहाँ पर फिर से एक बार ऑप्शन देख लेते हैं 69 नंबर का, मोनार्की हो जाएगा किंग और क्वीन के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, कैपिटलिज्म हो जाएगा पूंजीवादी सरकार, प्लूटोक्रेसी हो जाएगा अमीर लोगों की सरकार, और ओलीगर्सी दोस्तों हो जाता है फ्यू, यानी कि कुछ लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसको ओलीगर्सी बोलते हैं, ठीक, ओलिक्रेसी सॉरी बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 70 नंबर पे चलते हैं। 70 नंबर क्या बोला, वायलेशन और मिसयूज ऑफ व्हाट इज रिगार्डेड एज सेक्रेट, मतलब कोई ऐसी पवित्र चीज या जिसका क्या हो मिसयूज किया जा रहा हो या वायलेशन किया जा रहा हो उसका, ठीक है, मतलब उसका गलत फायदा उठाया जा रहा हो, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर शब्द आ जाएगा सेक्रिलेज आ जाएगा, ठीक है। उसका अपवित्र, अगर किसी चीज को अपवित्र किया जा रहा है तो उसके लिए शब्द आ जाता है यहाँ पर सेक्रिलेज, तो इसका हो जाएगा, इसको हिंदी में बोलते हैं अपवित्रीकरण, अपवित्रीकरण हो जाएगा, ठीक। बाकी अगर रेमेडी की बात करें यहाँ पर, तो रेमेडी जो शब्द है उसके आता है उपचार के लिए, ठीक, ठीक, उपचार के लिए। और बेनेडिक्शन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ बेनेडिक्शन आ जाता है आशीर्वाद, ठीक है, या ब्लेसिंग के लिए, आशीर्वाद या ब्लेसिंग। और डिवोशन दोस्तों होता है, डिवोशन डिवोटेड होना किसी चीज़ की, मतलब किसी चीज़ के फॉलो करना या किसी चीज़ की भक्त हो जाना, बिल्कुल, या भक्ति करना, डिवोशन हो जाएगा। 71 की अगर हम दोस्तों बात यहाँ पर करें तो आप प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, तो बीज जहाँ पर आपको पता ही है वहाँ पे क्या हो जाएगा, अपायरी हो जाएगा, ठीक। आर्काइव हो जाएगा सरकारी दस्तावेज जहाँ पे रखे जाते हैं, हैंगर हो जाएगा प्लेन प्लेन रखे जाता है, और ग्रेनरी दोस्तों जहाँ पे अनाज रखा जाता है, ठीक, अनाज को स्टोर किया जाता है या रखा जाता है उसको ग्रेनरी बोलते हैं। 72 नंबर पे आते हैं, तो वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन, मतलब क्या करता है, मतलब प्लेजर के अपने सुख के लिए काम करते हैं, ना कि प्रोफेशनल, जैसे मनमौजी या शौकिया जो लोग काम करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं अपने मजे के लिए काम करते हैं, ना कि प्रोफेशन उसको नहीं बनाते। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर शब्द क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब शौकिया क्या होता है, अमेचर होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन शौकिया, ठीक। एसेक्टिक आप हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे साधु की बात हो रही है, ठीक है, साधु या संत की। एबेटोर हो जाएगा, मतलब एबेटर मतलब हो जाएगा, मतलब वही कसाई खाना या कसाई बड़ा, ठीक है। अनार्किस्ट हो जाएंगे वही जो अराजक तत्व है, मतलब जो समाज में अराजकता फैलाते हैं, उनके लिए अनार्किस्ट आता है। तो हमारा आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन अमेचर। चलते हैं नेक्स्ट 73 क्वेश्चन पर। तो 73 दोस्तों क्या कह रहा है, इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक और बीइंग रॉन्ग, तो दोस्तों इसको हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ये दोबारा आया है,
ठीक है, ये दोबारा आपके मतलब जितने भी डिस्कस हुए हैं आपके, जितने भी वनवर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए, तो मैंने इन पर सभी को यहाँ पे इंक्लूड किया है। इवन यहाँ पर जो रिपीट हुए उनको भी इंक्लूड किया है, जो जो आसानी से आपको याद हो सके। तो दोस्तों इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था इनफेलिएबल, जो गलती करने में असमर्थ हो या जो गलती ना कर पाए तो उसके लिए इनफेलिएबल आता है। बाकी फेटलिस्ट आप जानते हैं, जो फेट यानी कि भाग में भी भरोसा करता हो। फेनेटिक की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो फेनेटिक का आंसर हो जाएगा यहाँ पर कट्टर। ठीक है, ये फेनेटिक याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हो जाएगा कट्टर। ठीक, और साइनिक की अगर बात करें तो निंदा करने वाले, क्रिटिसाइज करने वाले लोग, क्रिटिसाइज। ठीक है, क्रिटिसाइज करने वाले साइनिक। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साइनिक को याद रखिएगा, क्रिटिसाइज करने वाले। बाकी हमारा जो गलती ना कर सके या गलती करने ना योग्य हो तो उसके लिए शब्द आता है इनफेलिएबल। ठीक, 74 में चलेंगे तो समवन वर्किंग और एक्टिंग मैरिली फॉर मनी और अदर रिवॉर्ड। ठीक है, यानी कि जो क्या करता हो, काम करता हो मनी और अदर रिवॉर्ड्स के लिए, तो उसके लिए दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं, जो पैसा लेकर काम करने वाले उसको मर्सिनरी बोलते हैं। बाकी डेप्टर क्या हो जाएगा, जो डेप्टर की अगर बात करेंगे तो डेप्टर हो जाएगा कर्जदार या ऋणी। डेप्ट यहाँ पे कर्ज से ही बना है, ये कर्जदार, डेप्टर कर्जदार। ठीक है, बाकी मर्सनरी हम लोग पढ़ जो कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, वही सर वही हो जाएगा आपका क्या कहते हैं, ठेकेदार। प्लेयर खिलाड़ी हो जाएगा, तुम्हारा आंसर यहाँ पे क्या था, मर्सिनरी। ठीक है, 75 की अगर बात करें, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। ठीक है, खुद के द्वारा अपनी हिस्ट्री या मतलब लाइफ के बारे में लिखी गई कोई पुस्तक या मतलब कोई जीवनी, तो उसके लिए दोस्तों शब्द यहाँ पे आएगा ऑटोबायोग्राफी। ठीक, बाकी फेबल अगर बात की जाए तो ये कहानी होती है। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, मतलब एक लेटर या बुक अपने हाथ से लिखी गई, उसके लिए मैन्युस्क्रिप्ट आता है। एनेक्डोट आता है दोस्तों, एक कहावत या कहानी, या मतलब कोई ऐसी कहानी जो वृतांत मतलब बीत गया हो उसके बारे में, एनेक्डोट उसको बोलते हैं। ठीक, जीवन वृतांत, जीवन वृतांत मतलब कोई छोटी सी घटना या कुछ उसके बारे में बताते हैं अपने जीवन के, तो उसको एनेक्डोट बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट 76 नंबर पर चलेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, मतलब एक अनकन्वेंशनल लाइफ, मतलब स्टाइल ऑफ लिविंग, मतलब उसका कोई वो नहीं, तरीका नहीं है कोई, मतलब अजर्रा एक मतलब अनकन्वेंशनल, मतलब ये हो जाएगा कि मतलब कोई मतलब रूल रेगुलेशन नहीं है, मतलब उल्टे सीधे जैसे हम अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, कोई ना कोई रूटीन नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर 76 का आंसर हमारा हो जाएगा बोहेमियन। ठीक है, बोहेमियन। ठीक है, मतलब रूढ़िवादी के विरुद्ध होता है, मतलब रूढ़िवादिता के विरुद्ध। ठीक है, रूढ़िवाद के विरुद्ध। ठीक है, रूढ़िवाद के विरुद्ध बोहेमियन यहाँ पे शब्द आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या, अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। बाकी मार्टर की अगर बात करें तो ये होता है शहीद होता है। ठीक है, मतलब ये कोई बड़ी मतलब नोबल केस के लिए अपनी अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं, उनको मार्टर बोलते हैं। ठीक है, स्टोइक हो जाएगा जो सुख दुख में सेम रहे। ठीक, सेम इन एवरी कंडीशन। ठीक है, एवरी कंडीशन। बाकी साइनिक क्या हो जाएगा दोस्तों, साइनिक की अगर बात करें तो क्रिटिसाइज करने वाले, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। बाकी 77 की अगर बात करें, वन हु डिसलाइक आर्ट एंड कल्चर, यानी कि जो आर्ट और कल्चर को क्या करता हो, डिसलाइक, घृणा करता हो, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर शब्द आ जाएगा 77 का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, फिलिस्टाइन। ठीक है, तो फिलिस्टाइन का अगर हिंदी में आप अगर अर्थ निकालेंगे तो असभ्य, या मतलब असभ्य आता है इस तरीके से। ठीक, असभ्य बोलते हैं फिलिस्टाइन। एक्सपर्ट हो जाएगा किसी चीज़ में, एक्सपर्ट। मर्सिनरी हो जाएगा जो मनी के लिए यानी पैसे के लिए काम करता है। प्रोफेशनल हो जाएगा वह मतलब बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली जो काम करता है। ठीक, प्रोफेशनल, पेशेवर। ठीक है, प्रोफेशनल के यहाँ पे शब्द आ जाएगा पेशेवर। ठीक, पेशेवर। बाकी 78 पे आ जाते हैं, तो 78 में ऑकरिंग आफ्टर द डेथ ऑफ अ सेड पर्सन, मतलब जो मतलब एक व्यक्ति के द्वारा कहा जाए कि मरने के बाद उसको क्या, मतलब मरने के बाद उसकी इच्छा को पूरा किया जाए, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 78 का फोर्थ, पॉस्थोमस। ठीक है, पॉस्थोमस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, बाकी एफ्यूसिव की अगर बात करें तो एफ्यूसिव होता था उल्लासपूर्ण, बहुत ज़्यादा खुशी से भरा हुआ, उल्लासपूर्ण। ठीक है, या बहुत ज़्यादा सजावटी, या मतलब खुशी से, या मतलब सजावट से भरा हुआ। ठीक, ग्रेगरियस हो जाएगा जो ग्रुप में और साथ में रहना पसंद करते हैं, दूसरों की कंपनी को पसंद करते हैं। फ्यूजिटिव हम लोग कर चुके हैं, भगोड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन के आंसर क्या हो जाएगा, पॉस्थोमस। ठीक है, मरने के बाद। ठीक है, मरने के बाद घटित हो। 79 नंबर पे आएंगे, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, तो आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान के लिए जहाँ पर मुर्दा या मतलब मरे हुए लोगों को या बॉडीज़ को रखा जाता है, तो उसके लिए दोस्तों आंसर यहाँ पे हो जाएगा मॉर्ग। ठीक,
मॉर्ग। मॉर्ग को दोस्तों बोलते हैं मुर्दा घर, ठीक है, मुर्दा घर। हच, हच दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे। हच क्या होता है? छोटे स्मॉल एनिमल के लिए क्या होता है? स्मॉल केज होता है, ठीक है, एनिमल के लिए स्मॉल के छोटा सा पिंजरा। और क्रीमेटोरियम दोस्तों होता है शमशान, ठीक, क्रीमेटोरियम शमशान के लिए आता है शब्द, ठीक, शमशान। और टेनरी जो होता है जहाँ पर चमड़े को, ठीक है, चमड़े को बनाया जाता है, चमड़े को बनाया जाता है या तनाया जाता है, उसको टेनरी बोलते हैं। तो हमारा दोस्तों यहाँ आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जहाँ पे मुर्दे को या बॉडी को पहचान के लिए रखा जाता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है, तो उसको मॉर्ग बोलते हैं। बाकी 80 नंबर पे दोस्तों आएंगे तो फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी और एक्साइटमेंट की जो फीलिंग होती है उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? यूफोरिया बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा अच्छा वर्ड है ये यूफोरिया, ठीक, बहुत ज़्यादा ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशी और एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए जो फीलिंग होती है उसको यूफोरिया बोलते हैं। बाकी कंटेंटमेंट के लिए अगर बात करें यहाँ पे कंटेंटमेंट हो जाएगा संतोष, ठीक है, सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन के लिए आता है कंटेंटमेंट, ठीक है, ठीक। बाकी डिसेंडेंस की अगर बात करें, डिसेंडेंट हो जाएगा मतलब पतन, डिक्लाइन हो जाना किसी चीज़ का, ठीक, डिक्लाइन, ठीक, पतन हो जाना। और डेसोलेशन मतलब हो जाएगा वीराना, मतलब बहुत ज़्यादा वीराना टाइप का जो जगह है जहाँ पे कोई नहीं जाता, वीरानी या वीराना, ठीक, डेसोलेशन, छोड़ दिया, जिसको छोड़ दिया जाए और वो वीराना हो जाए, वहाँ वहाँ किसी का आना जाना ना हो तो उसको ठीक वीरानी बोलते हैं, डेसोलेशन, ठीक। इसका आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, यूफोरिया। 81 नंबर की बात करें तो इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड आर वर यूज ओरिजिनली, ठीक, मतलब कोई ओरिजिनली मतलब सेम समान मतलब वर्ड जो है वो बार बार क्या है? ओरिजिनली उसके लिए यूज किया जाए, ठीक, सेम वर्ड, बिल्कुल कोई भी चीज़ है उसका ओरिजिनल नाम और सेम वर्ड उसके लिए यूज़ किया जाए तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? और बार बार यूज़ किया जाए तो उसके लिए दोस्तों क्या हो जाएगा? वर्बेटिम, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 81 का फोर्थ ऑप्शन, वर्बेटिम, बार बार दोहराया दोहराया जाना, किसी ओरिजिनल शब्द को बार बार दोहराया जाना, ठीक है। बाकी इम्प्रिसाइज की अगर बात करें तो ये हो जाएगा अनिश्चित, अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित। और स्ट्रिक्ट की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा कड़क है, मतलब बहुत ज़्यादा सख्त, ठीक है। और न्यूट्रल की बात की जाए, न्यूट्रल हो जाएगा मतलब ना, तो मतलब न्यूट्रल मतलब उदासीन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? वर्बेटिम। नेक्स्ट चलते हैं 82 नंबर पर। यहाँ पे हो जाएगा मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्ट्री बेटर। मेक बेटर करना मतलब समथिंग को बैड और अनसेटिस्फैक्ट्री जो है उसको बेटर करना। तो उसको बेटर करने के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? एमिलियोरेट, मतलब कोई चीज़ मतलब बुरी हो चुकी है, उसको अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो उसको बेहतर बनाने के लिए शब्द आ जाएगा एमिलियोरेट, ठीक। एमिलियोरेट का मतलब ही होता है इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट, किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, ठीक है। और कैस्टिगेट मतलब होता है नीचा दिखाना किसी चीज़ को, किसी को या किसी चीज़ को नीचा दिखाना, कैस्टिगेट करना, ठीक। और मेलिंग दोस्तों यहाँ पर जो शब्द आता है वो दुष्ट के लिए आता है, दुष्ट, ठीक। और जज तो जज है ही, न्यायाधीश, ठीक है, जज। तो हमारा आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? मेक बेटर के लिए आ जाता है यहाँ पर एमिलोरेट। कोई चीज़ मतलब वॉर्स हो चुकी है, बुरी हो चुकी है, तो उसको मेक बेटर या बेहतर बनाने के लिए एमिलोरेट शब्द यहाँ पर यूज़ करते हैं। 83 की यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे, एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस इन अ थिएटर और सिनेमा, मतलब आफ्टरनून दोपहर में कोई, ठीक है, परफॉर्मेंस है थिएटर में या सिनेमा, तो उसको क्या दोस्तों बोलते हैं? उसका मैटिनी बोलते हैं। जैसे आफ्टरनून मूवी होती है तो उसका मैटिनी शो या मैटिनी मूवी बोलते हैं, ठीक। और कैनवस, बाकी ऑप्शन की बात करें, कैनवस कपड़ा हो जाएगा वही अपना, ठीक है। प्रीमियर हो जाएगा किसी चीज़ का प्रीमियर होने वाला, कॉमेडी आपका मतलब मौज मस्ती मजाक, ठीक। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मैटनी, यानी दोपहर का कोई भी शो है या कोई मूवी देखता है तो उसको मैटनी बोलते हैं, ठीक है। 84 हो जाएगा, एन एबिलिटी टू फाइंड वेज एंड डायरेक्शन, मतलब वेज मतलब रास्तों और डायरेक्शन को खोजने की जो एबिलिटी होती है उसके लिए शब्द दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा नेविगेशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड हो चुका है नेविगेट या नेविगेशन, तो हमारा आंसर हो जाएगा नेविगेट। एनोटेट हो जाएगा दोस्तों, एनोटेट की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो एनोटेट होता है टिप्पणी करना किसी चीज़ पर, ठीक, टिप्पणी करना, ठीक। और ड्राइव हो जाएगा, ड्राइव करना किसी चीज़ को चलाना, ऑपरेट करना, तो ये भी ऑपरेट करना, किसी चीज़ को ऑपरेट करते हैं हम लोग, ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा 85 नंबर। 85 नंबर देखेंगे, एन एब्रीविएशन मतलब कोई गलती, मतलब ठीक है, या मतलब उसमें क्या आ रहा है? एब्रीविएशन आ रहा है, फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ अदर वर्ड्स एंड प्रोनाउंस एज अ वर्ड, ठीक है।
मतलब कोई एब्रीविएशन, मतलब कोई भूल या चूक हो रही किसी चीज़ को इनिशियल लेटर को बोलने या प्रोनाउंस करने में, ठीक है, उस वर्ड को बोलने में कैसे क्या होता है, कई कई वर्ड को बोलने में क्या होता है, वर्ड का एक्सेंट कुछ और होता है, बोलते हैं कुछ और है, ठीक है, उसका बोलने का मतलब प्रोनाउंसिएशन कुछ और होता है, बोलते कुछ और है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर शब्द क्या आ जाएगा, 85 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, एक्रोनिम। ठीक है, एक्रोनिम। एक्रोनिम दोस्तों, और बाकी अगर एक्रोनिम क्या हो जाएगा, समराइज्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक, किसी चीज़ की समराइज्ड फॉर्म हो जाएगी। और बाकी अगर हम ऑप्शन की बात करें, या कैप्शन होता है वह सारांश, ठीक है, सारांश नोट, या मतलब किसी सारांश चित्र, कोई चित्र है उसके बारे में अगर आपको एक्सप्रेशन दिया, एक्सप्रेस करने को दिया, तो आपके लिए उसके लिए एक शब्द या दो शब्द लिखने हो तो उसको कैप्शन बोलते हैं। बाकी स्लोगन हो जाएगा कोई मतलब नारा टाइप का, ठीक है। और फ्लोटिला अगर की बात करें तो ये फ्लोटिला बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोटिला हो जाता है ग्रुप ऑफ स्मॉल बोट्स, ठीक है, यानी कि छोटी छोटी नावों का जो समूह होता है उसको फ्लोटिला बोलते हैं, ठीक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, यहाँ कॉमन लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फ्लोटिला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा एक्रोनिम, ठीक है। मतलब उसको किसी चीज़ को मतलब प्रोनाउंसिएशन को मतलब उसको संक्षेप में या किसी चीज़ को संक्षेप में बताने को एक्रोनिम बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 86 नंबर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा एन अनलाइकली चांस और occurrence स्पेशली अ पीस ऑफ गुड लक, ठीक है। मतलब कोई ऐसा पीस ऑफ गुड लक के लिए स्पेशली जो मतलब चांस हो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, यहाँ पर बोलेंगे 86 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा फ्लूक, ठीक। तो फ्लूक का दोस्तों यहाँ पर अर्थ हो जाएगा आकस्मिक लाभ जो हो जाता है, जैसे जैकपॉट हो जाता है, जैकपॉट लग गया आपका, ठीक। बहुत अचानक से कोई चांस आपको अनलाइकली, मतलब आपने मतलब सोचा भी नहीं होगा ऐसा चांस, ठीक है, जो आपके सामने आ जाएगा, स्पेशली अ पीस ऑफ गुड लक, कोई मतलब कोई भी चीज़ ऐसी है आपके सामने उसको आपके लिए गुड लक है, कोई कॉइन हो गया, कोई रिंग हो गई, ठीक है, ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, एक तरीके से फ्लूक हो जाएंगी, जैकपॉट, मतलब आपको पता नहीं, एकदम आपको आकस्मिक लाभ हो जाएगा, तो उसके लिए वर्ड आ जाएगा यहाँ पे फ्लूक या जैकपॉट, ठीक है। बाकी अगर शब्दों की बात करें यहाँ पर तो बाकी ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है पॉपर, पॉपर होता है हमारा बैंकरप्ट या दिवालिया, ठीक, हम लोग पढ़ चुके हैं इसका, दिवालिया, ठीक, दिवालिया, ठीक है। बाकी मैस्क्यूरेट हो जाएगा, मैस्क्यूरेट हो जाता है सॉन्ग या ड्रामा, ठीक है, ड्रामा करना मैस्क्यूरेट, ठीक है, ड्रामा। तो हमारा आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लूक या जैकपॉट। 87 नंबर की बात करें तो अ प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन, तो यहाँ जहाँ पर ग्रेन यानी कि अनाज को रखा जाता है उसको ग्रेनरी बोलते हैं, ठीक। एवारी जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, बर्ड्स को, ठीक है। एपायरी, एवारी और एपायरी दोस्तों हो जाएगा जहाँ पर बीज को रखा जाता है, मक्खियों को। और ट्रेजरी जो यहाँ पर दोस्तों क्या रखा जाता है, खजाना रखा जाता है, सरकारी खजाना या, ठीक, तो उसको ट्रेजरी बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा 88 नंबर। तो 88 नंबर में दोस्तों दे रखा अ ग्रुप ऑफ फिश, तो अ ग्रुप ऑफ फिश की अगर बात करें तो ये दोस्तों होता है स्कूल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये पूछा गया था। अ ग्रुप ऑफ फिश, इसके लिए आ जाएगा आंसर स्कूल, ठीक। बाकी अगर उसकी बात करें तो ट्रुप हो जाएगा टुकड़ी, ठीक है, सेना की टुकड़ी हो गई या कुछ भी हो गई। और बंच हो जाएगा गुच्छा, ठीक, बंच हो जाता है किसी चीज़ का गुच्छा। और अगर लिटर की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो लिटर होता है कूड़ा, ठीक, लीटर होता है कूड़ा, कूड़ा कूड़ा करकट की बात करें तो लीटर होता है। बाकी हमारा आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन स्कूल, ग्रुप ऑफ फिश, यानी कि मछलियों के समूह को क्या बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं, ठीक। 89 नंबर की बात करेंगे, अ पर्सन हु प्रोड्यूस ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, यानी कि जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल जिसकी राइटिंग हो या वो लिखता हो या प्रोड्यूस करता हो, तो उसको दोस्तों बोलते हैं कॉलीग्राफर, ठीक, बहुत ज़्यादा गुड हैंड राइटिंग, ठीक, गुड हैंड राइटिंग, ठीक। ये मेरी राइटिंग के अपोजिट भी हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरी राइटिंग है यहाँ पर। तो कॉलीग्राफर यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुड ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ठीक है। बाकी स्टेनोग्राफर तो आप जानते हैं स्टेनोग्राफर क्या होता है, फिलोसफर जो फिलोसफी वगैरह देते हैं। टाइपोग्राफर की अगर बात करेंगे तो टाइपोग्राफर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा टाइपोग्राफर, चलिए ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा कि टाइपोग्राफर किसको बोलते हैं। बाकी 90 नंबर की बात करें, अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, ठीक, मतलब ऐसी अवस्था जिसमें क्या परफेक्ट बैलेंस हो, बिल्कुल संतुलन हो, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, शब्द आ जाएगा इक्विलिब्रियम, आ जाएगा इक्विलिब्रियम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम, ऐसी अवस्था जो बिल्कुल बैलेंस्ड हो, ठीक। एस्टम्पोर दोस्तों होता है कि बिना किसी तैयारी के, यानी कि इम्प्रॉम्प्टू, ठीक है, इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टो, तो बिना किसी तैयारी के अगर बात की जाए तो उसको एक्सटेम्पोर बोलते हैं, इम्प्रॉम्प्टो बोलते हैं। मेडिवल हो जाएगा आपका मध्यकालीन, ठीक है, मध्यकालीन,
मध्यकालीन हो जाएगा। बाकी इररेलेवेंट की अगर बात करें, सॉरी, इररेलेवेंट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो हो जाएगा मतलब जो रेलेवेंट ना हो बहुत ज़्यादा, मतलब जिस पर भरोसा ना किया जाता, भरोसे के लायक ना हो, इररेलेवेंट। ठीक, तो हमारा आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम, ऐसी अवस्था जो परफेक्ट बैलेंस में हो। ठीक, नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों 91। तो 91 की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आ कलेक्शन ऑफ सिलेक्टेड राइटिंग और वेरियस ऑथर्स। ठीक है, मतलब ऐसा कलेक्शन जिसमें क्या हो, सिलेक्टेड राइटिंग दे रखी है और बहुत ज़्यादा ऑथर्स की, यानी कई लेखकों की सिलेक्टेड, बहुत चुनी हुई लेख का कलेक्शन, यानी कि समूह। तो उसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, 91 का आंसर हमारा हो जाएगा एंथोलॉजी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एंथोलॉजी, बहुत सारे कवियों का सिलेक्टेड लेख या लेखनी या जो भी होते हैं उनके राइटिंग्स जो भी हैं उनका कलेक्शन अगर उसकी बात करेंगे तो एंथोलॉजी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एंथोलॉजी। ट्रायोलॉजी की अगर हम लोग बात करें क्या होता है, जो तीन चीज़ों का कोई भी समूह होता है। सीक्वल की अगर हम लोग बात करें तो सीक्वल क्या होता है, जैसे कोई सीरियल आया तो उसका एक फिर से उसका सेकंड वर्जन आ जाता है तो सीक्वल बोलते हैं। बाकी एटाइमोलॉजी हम लोग पढ़ चुके हैं, स्टडी ऑफ क्या होता है, इंसेक्ट्स, कीड़ों के बारे में अध्ययन, इंसेक्ट्स। ठीक, अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल, 92 की अगर बात करें, अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 92 का सेकंड, पैरेबल। ठीक, एक छोटी स्टोरी जिसमें क्या दे रखी हो, एक मोरल दे रखा हो, छोटी सी स्टोरी इसमें एक मोरल यानी सीख दे रखी है तो उसको पैरेबल बोलते हैं। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा पैरेबल। बायोग्राफी आप पता ही है आपको क्या होता है, बायोग्राफी किसी की जीवनी। ठीक है, किसी की जीवनी, कोई दूसरा व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति की जीवनी लिखता है तो उसको बायोग्राफी बोलते हैं, अगर खुद अगर कोई व्यक्ति अपनी जीवनी को लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। बाकी एग्जाम की अगर बात करेंगे तो ये हो जाता है प्रूव्ड बाय हिमसेल्फ, प्रूव्ड बाय हिमसेल्फ। ठीक है, अपने द्वारा स्वयं सिद्ध, मतलब स्वयं को सिद्ध करना, प्रूव्ड बाय हिमसेल्फ। बाकी 93 की अगर हम लोग बात करें तो 93 में दोस्तों देखा, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द वेल्दी क्लासेस, मतलब वेल्दी क्लासेस क्या हो जाएंगे, रिच लोग हो जाएंगे, तो रिच लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को बोलते हैं दोस्तों प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी अमीरों के द्वारा चलाई, अ गवर्नमेंट बाय रिच पीपल। थियोक्रेसी क्या हो जाएगी, अ गवर्नमेंट बाय गॉड, ठीक है, भगवान के द्वारा। ऑटोक्रेसी क्या हो जाएगी, ऑटोक्रेसी हो जाएगी मतलब एक किसी इंडिविजुअल वन पर्सन, ठीक है, अ गवर्नमेंट बाय किसी इंडिविजुअल वन पर्सन। और डेमोक्रेसी दोस्तों क्या हो जाएगी, डेमोक्रेसी हो जाएगी आपका लोकतंत्र। ठीक, जो हमारे देश में चल रहा है इस समय, लोकतंत्र। ठीक है, तो ये दोस्तों 93 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो 2022 एमटीएस में जितने भी पूछे गए थे उनको सबको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ये 5/7/2022 से 26/7/2022 तक जितने भी एग्ज़ाम शिफ्ट में जितने भी शिफ्ट हुई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उन सभी शिफ्ट का यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एग्ज़ाम जाने से पहले आप एक बार या दो बार या तीन बार इसको देखकर जरूर जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसएससी में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो हो सकता है इसी में से आपके दो या तीन आएंगे, तो दो या तीन इसी में से आपसे पूछ लिए जाएँ, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों तब तक के लिए जो है कीप लर्निंग, और जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।